नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसमें एक तरफ है एक नेक दिल पहलवान और दूसरी तरफ है एक लालची साहूकार। ये कहानी हमें सिखाएगी कि कैसे झूठ और फरेब की दीवारें एक दिन ढह जाती हैं और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। इस कहानी में आपको दोस्ती, दुश्मनी, बदला और माफी का एक अनोखा संगम देखने को मिलेगा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। सदियों पहले की बात है। एक पहाड़ी की तराई में रामपुर नाम का एक गांव था, जहां भोला नाम का एक ग्वाला रहा करता था। भोला एक अच्छा पहलवान भी था। उसके पास 30-40 गायें थी, जिन्हें वह पास के जंगल में चराया करता था। गांव के आसपास के दोनों हिस्सों में जंगल ही जंगल था तथा एक तरफ कुछ बंजर जमीन और पहाड़ी थी। एक तरफ ही ऐसा था जहां पर खेती के लायक जमीन थी। पूरब और दक्षिण तरफ का जंगल बहुत घना और भयानक था। वो बहुत दूर तक फैला हुआ था। उस जंगल में बहुत से खूंखार जानवर भी रहा करते थे, लेकिन भोला निडर होकर जंगल में गाय चराने जाया करता था। भोला के पास 2 खतरनाक सांड थे जो उसकी गायों की रक्षा करते थे। भोला ने खुद की रखवाली के लिए 5 शिकारी कुत्ते भी पाल रखे थे। कुत्ते इतने खतरनाक थे कि शेर भी देखते ही दुम दबाकर भाग जाता था। भोला जंगल के बहुत अंदर तक ले जाकर अपनी गायों को चराया करता था, जबकि गांव के अन्य लोग जंगल के आसपास भी नहीं जाते थे। जिस किसी को जरूरत होती तो वह भोला के साथ जंगल में जाते थे, लेकिन उसके साथ जंगल में जाने से उस आदमी का पूरा दिन बर्बाद हो जाता था, क्योंकि भोला अपनी गायों को लेकर जंगल में जाता था और फिर चराने के बाद ही गायों के साथ घर वापस आता था, तो साथ जाने वाला आदमी भी जंगल में भोला के साथ ही रह जाता था। अकेले आने की उसमें हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। कई बार भोला समझा चुका था कि आप सब जंगल में मेरे साथ चलो और वहीं से लकड़ी, फल, औषधि वगैरह ला सकते हो। हम गरीबों के लिए जंगल एक वरदान है। लेकिन भोला के समझाने पर भी गांव के लोग तैयार नहीं होते थे। कारण था कि गांव का साहूकार हरिकिशन लोगों को भड़का कर रखता था कि भैया जंगल में मत जाना, जंगल के अंदर एक राक्षसी रहती है, उसको मैंने अपनी आंखों से देखा है। विश्वास न हो तो मेरे मुंशी जी से पूछ लीजिए। उसका मुंशी मुरारी भी हाँ में हाँ मिलाता कि मालिक ने राक्षसी को एकदम नजदीक से देखा है। आप लोग बाल बच्चेदार आदमी हो, जंगल में मत जाना। अगर राक्षसी मारकर खा गई तो फिर आपकी पत्नी का कौन होगा? बेचारी तड़प तड़प कर मर जाएगी। बेचारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। आप लोग उस बदमाश ग्वाले भोला को छोड़ो, अकेला आदमी है। किसी दिन राक्षसी खा गई और वह मर गया तो उसके लिए कोई रोने वाला नहीं होगा। गांव के लोग उसकी बात पर विश्वास कर लेते और गलती से भी जंगल की तरफ नहीं जाते। इसका भरपूर फायदा साहूकार हरिकिशन उठा रहा था। वो गांव में लकड़ी, फल और किराने का सभी सामान बेचा करता। वो मनमानी कीमत पर अपना सामान बेचता, जबकि जंगल में ज्यादातर सामान मुफ्त में मिल जाने वाला था। फल, लकड़ी और औषधि बिल्कुल मुफ्त में मिल जाने वाले थे। किसानों को तो सबसे ज्यादा जंगली बांस की जरूरत पड़ती थी, उसी से वे अपने लिए झोपड़ी बनाते थे। मगर राक्षसी के डर से जब जंगल में नहीं जाते तो उन्हें साहूकार हरिकिशन से ही सामान खरीदने पड़ते थे। भोला कई बार गांव वालों को समझा चुका था कि हरिकिशन तुम लोगों को बेवकूफ बना रहा है। इस जंगल में कहीं भी कोई राक्षसी नहीं रहती, न कोई राक्षस रहता है। तुम लोग समूह बनाकर मेरे साथ जंगल में चलो और लकड़ी और बांस काट लाओ। जंगल में खस की घास भी बहुतायत में है, जो झोपड़ी बनाने के काम आ सकती है। वो घास बहुत दिनों तक सड़ती नहीं है। कल से चलो हमारे साथ। 3-4 लोग तैयार भी हो गए भोला के साथ जाने के लिए। मुरारी उन सबों की बात सुन रहा था। वह भागकर हरिकिशन साहूकार के पास आया और बोला कि मालिक, गजब हो गया, लगता है हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी। गांव वाले अब धीरे धीरे जंगल जाने को तैयार होने लगे हैं। भोला अब उनको भड़काकर जंगल में ले जाना चाहता है। अगर सचमुच गांव के 2-4 लोग भी जंगल में चले गए तो कल को सभी चले जाएंगे। आप इसके लिए अभी 2 काम कर सकते हो। पहला कि गांव वालों को किसी तरह रोको। अगर नहीं रुकते हैं तब दूसरा उपाय करना कि 2 कटोरे खरीद लाना, एक अपने लिए और एक मेरे लिए। आगे आप खुद समझदार हो। हरिकिशन बोला कि समझ गया मुंशी जी, मैं सब समझ गया। मैं साहूकार हूँ, मुझे पता है कि आगे क्या करना है। साहूकार हरिकिशन तुरंत गांव में गया और उन लोगों से मिला जिसे भोला कल सुबह जंगल में साथ ले जाने को कहा था।
वो बोला कि भैया तुम लोग पगला गए हो, अरे जंगल में गए तो राक्षसी तुम लोगों को खा जाएगी। तभी उसमें से एक बोला कि नहीं, हम अकेले थोड़े ही जा रहे हैं, हम लोग 5 आदमी साथ जाएंगे, ऊपर से हमारी रक्षा भोला करेगा। हरिकिशन बोला कि तुम लोग बुड़बक हो, नहीं समझ रहे भोला की चाल को। अरे वह तुम लोगों की लुगाई पर बुरी नजर रखता है, वो खुद माड़ा है, ऊपर से पहलवान, उससे कोई स्त्री ब्याह कर ही नहीं सकती, उसे मरना थोड़े ही है, इसीलिए तुम सबकी स्त्रियों पर नजर गड़ाए हुए है। तुम लोग भोले हो, उसकी नजर को परख नहीं सकते, लेकिन मैं साहूकार हूँ, आदमी की नियत को भी तौल सकता हूँ। वह छिप छिप कर तुम सबकी पत्नियों को देखता है, उनसे उनका हालचाल पूछता है। वह कहता है कि भाभी जरूरत हो तो बोलना, मैं आपकी मदद कर दूंगा। अब आप लोग सोचो कि वह स्त्रियों की क्या मदद करेगा, क्या उसके साथ घर में खाना बनाएगा, घर के बाहर उपले बनाएगा, उनके बदले कुएं से पानी भरेगा, या तुम्हारे बच्चों को दूध पिलाएगा। सोचो, दिमाग लगाकर सोचो कि वह क्या चाहता है। तब एक आदमी बोला कि अब हम समझ गए कि वह कैसी मदद करना चाहता है। हमारे जीते जी तो कोई मदद कर नहीं सकता, हमारे मर जाने पर हमारी पत्नियों से सहानुभूति दिखाकर उनका शोषण करेगा। हरिकिशन बोला कि बस बस, ज्यादा खोलकर नहीं, बस मन में समझ जाओ और उस ससुरे से कोई बात मत करो। अब मैं चलता हूँ, काफी रात हो गई है। हरिकिशन आश्वस्त हो घर चला गया तो गांव वाले बोले कि भैया हरिकिशन हमारा बड़ा ख्याल रखता है, हमारी पत्नियों को बहन कहकर बुलाता है, लेकिन भोला को देखो, वह सभी को भाभी बोलता है, चाहे कोई स्त्री उसकी चाची लगे या बहू। इस बात का तो उसे ख्याल ही नहीं है, किसी दिन हमारी बेटी बहनों को भी भाभी न बोल दे, एक नंबर का लंपट है। साहूकार ने सभी की आंखों पर नफरत का चश्मा चढ़ा दिया था, इसलिए बुरा लगा था। सुबह में जब भोला जंगल जाने लगा तब गांव वालों से बोला कि अरे अब तक घर में पड़े हो, अरे जंगल नहीं जाना क्या। तब गांव का दुबरी बोला कि नहीं, हमें किसी लुच्चे लफंगे के साथ जंगल नहीं जाना, तुम बदमाश आदमी हो, हमारी स्त्रियों पर बुरी नजर रखते हो। भोला बोला कि देखो दुबरी काका, चलना है तो चलो, नहीं चलना है तो मत जाओ, लेकिन ये बुरा इल्जाम मत लगाओ। तुम्हें कुछ भी कहने से पहले अपनी पत्नी से पूछ लेना चाहिए कि मैं कभी उससे बात भी किया हूं। अरे मैं गांव की स्त्रियों से कभी कोई बात नहीं करता, मुझे कहाँ समय है कि गांव में रहूं। सुबह हुई तो जंगल चला जाता हूँ, शाम में घर आता हूँ। तुम लोग खुद मेरे से बात करने आते हो, वरना मैं तुमसे भी बात नहीं कर पाता। अब मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, तुम लोग किसी भी मदद के लिए मेरे पास मत आना। भोला अपनी गाय लेकर जंगल की तरफ चला गया। तब दुबरी की पत्नी बोली कि बिना सोचे समझे किसी के सामने खरी खोड़ी कह देते हो। अरे भोला कभी किसी स्त्री की तरफ नहीं देखता, वो कभी मिल भी जाता है तो कहता हाय कि पाए लागू काकी, इससे ज्यादा कभी कुछ नहीं कहता। तुम सब उस साहूकार हरिकिशन के कहने पर ओल जलूल बकने लगते हो। अरे नियत तो साहूकार की खराब है, वह सबके सामने स्त्रियों को बहन जी बोलता है और अकेले में भाभी बोलता है, भले ही स्त्री उसके रिश्ते में चाची लगती हो। मुझे भी एक बार बोला था तो मैं पूछ बैठी कि मैं तेरी भाभी कैसे लगूंगी, तू मुझे बहन कह ले या फिर भाभी कह ले, तू रिश्ते को लेकर भ्रमित क्यों है। तब वो बोला कि जब सभी लगोगी काकी तो हम किसकी तरफ ताके। बदमाश साहूकार है और मुझे पता है तुम सब बेवकूफों को उसी ने भड़काया है। दुबरी पत्नी की बात सुनकर सिर खुजलाने लगा, उसे भी लगा कि भोला ठीक कह रहा था। वो गांव में रहता ही कहाँ है जो किसी की पत्नी से बात करे। सचमुच साहूकार हरिकिशन ही बदमाश है, उसका मुंशी मुरारी भी वैसा ही है, उसे तो मैंने भी देखा है। वो किसी स्त्री का चेहरा नहीं, उसके अंगों को निहारता है। घूंघट में जा रही स्त्री को पीछे से देखता है, अब उसे पीछे से देखने में क्या मिलता है वही जाने। अब दुबरी ने भला बुरा कहकर पहलवान भोला को गर्म कर दिया था। अब वह किसी से कोई मतलब नहीं रखने वाला था, वह भूल से भी किसी से बात नहीं करता था। दुबरी ने गांव के कई लोगों से बता चुका था कि भोला भला आदमी है, हमारी कई बार भलाई की हाय, अपने साथ जंगल ले गया है, फल और लकड़ी साथ ले आया है, वह खुद अपने सांड पर लाद कर लकड़ी लाया है। उसे फुर्सत कहाँ है कि गांव की स्त्रियों से बात करे, उनकी तरफ देखे। ये सब हरिकिशन की चाल थी जो हमें भड़का दिया था। अब तो भोला किसी से बात नहीं करता और हरिकिशन हर चीज का दाम 2 गुना बढ़ा दिया है और किसी में अब इतनी हिम्मत नहीं
कि भोला से फिर कोई मदद मांगे। गांव वाले कई दिन तक सोचते रहे मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। तब हजारी की पत्नी बोली कि तुम सब मिट्टी के माधो बने रहो, मैं भोला से बात करूंगी और खुद जंगल में जाऊंगी। कालीपुर में बाजार लग रही है, फल, लकड़ी, यहाँ तक कि घास भी बिक जा रही है। यदि हम जंगल में जाने लगेंगे तो फिर हमारे लिए रोजगार का अवसर मिल जाएगा। हम हरिकिशन पर आश्रित नहीं रहेंगे। हम कुछ सामान कालीपुर में बेचेंगे भी और आवश्यकता के अनुसार खरीदेंगे भी। मैं आज शाम में उससे बात करती हूँ। हजारी बोला कि भाग्यवान, तुम उससे अकेले बात करने जाओगी? स्त्री बोली कि मुझे उसके पास बारात लेकर नहीं जाना है। भला आदमी है, कोई चोर बदमाश नहीं है और मैं कोई मिठाई नहीं हूं कि खा जाएगा। वो भोला के पास गई और बोली कि बबुआ, भोला, मैं आपके पास कुछ काम लेकर आई हूं। भोला बोला कि आपको मेरे पास इस तरह रात में नहीं आना चाहिए। जो कुछ कहना है कल सुबह में कहना और साथ में हजारी भैया को साथ लेते आना। मैं अकेली स्त्री से बात नहीं करता। स्त्री बोली कि मैं तुमसे नयन मटका करने नहीं आई हूँ जो भड़क रहे हो। मुझे ऐसी वैसी न समझो। हमारा मन साफ है तो क्या रात और क्या दिन, हम कभी भी बात कर सकते हैं। और कुछ खास बातें ऐसी होती हैं जो अकेले में की जाती है। मैं तुम्हारे रिश्ते की बात करने आई हूँ। इस तरह कब तक अकेले रहोगे? मेरी एक छोटी बहन है। मेरे पिता गरीब आदमी है। पैसे के अभाव में उसका रिश्ता कहीं तय नहीं हो पाता। जवान बहन घर में रहे, ये मैं नहीं चाहती। मेरे पास भी वैसी कोई आय नहीं है कि बहन का ब्याह करा सकूं। लेकिन मुझे ख्याल आया कि तुम एक भले आदमी हो, बेसहारा को सहारा दे सकते हो। तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, किसी मजबूर की मजबूरी समझ सकते हो। भोला बोला कि भाभी, अब तक खड़ी क्यों हो? बैठो, मैं अभी दूध गर्म किया हूँ, थोड़ा पी लो, फिर हम बात करते हैं। उसने हजारी की पत्नी को दूध पीने को दिया और बोला कि भाभी, तुम इसे अपना ही घर समझना। जब कभी दूध की जरूरत हो आकर ले जाना। क्या है कि घर में स्त्री नहीं है तो दही नहीं जमता है। स्त्री बोली कि चिंता क्यों करते हो, तुम हाँ करो तो 2-4 दिन में घर में पत्नी आ जाएगी। मैं कल से जुगाड़ में लग जाती हूँ। मैं बहन को यहीं बुलाकर ब्याह करा दूंगी। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भोला बोला कि नेकी और पूछ पूछ, तुम जितना जल्दी हो सके ब्याह करा दो। हाँ, सुबह में हजारी भैया को मेरे साथ जंगल में भेज देना। मैं उन्हें फल तोड़वा दूंगा, वह कालीपुर में बेच आएंगे। वह चाहे तो हमारी गायों का दूध भी बाजार ले जाकर बेच सकते हैं, उसमें भी फायदा हो जाएगा। स्त्री बोली कि अच्छा भोला बबुआ, अब चलती हूँ। भोला बोला कि ऐसे कैसे चली जाओगी? भोजन बना रहा हूँ, खाकर जाना। और फिर अकेली कैसे जाओगी? मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। स्त्री बोली कि नहीं, मैं चली जाऊंगी। और रही खाना खाने की बात, तो बहन को आ जाने दो। रोज रात में खाना यहीं खाऊंगी और दिन में भी उसकी रखवाली मुझे ही करनी पड़ेगी। अकेली नई स्त्री घर में कैसे रहेगी? हाँ, जब 2-4 महीने रह लेगी, यहाँ की स्थिति से परिचित हो जाएगी तो अकेली भी रह लेगी। अब रात हो रही है, चलती हूँ। वह घर लौट गई। हजारी और 2-3 आदमी और उसका इंतजार कर रहे थे कि क्या सूचना लेकर आती है। वो आते ही बोली कि मैं सब कुछ सही करके आ गई हूँ। पति से बोली कि कल सुबह आप उसके साथ जंगल में जाना, वह साथ ले जाने को तैयार हो गया है। हजारी पत्नी को शक की निगाह से देखने लगा तो वह बोली कि ऐसे क्या देख रहे हो? अरे, मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ, न भोला कोई लंपट है। मैं उसका ब्याह अपनी बहन बासमती से कराने का वादा करके आई हूँ, तो वह भी मुझे कई तरह का वचन दिया है। मैं 2-4 दिन में उसका ब्याह करा देती हूँ, फिर वह पूरे गांव की मदद करने लगेगा। सभी जंगल में जाएंगे, स्त्री पुरुष सब जाएंगे, वह हम सबकी रक्षा करेगा। सुबह में हजारी जंगल में गया तो भोला ने बताया कि भैया हजारी, इस जंगल में कोई राक्षसी नहीं रहती। मैं जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। साहूकार ने सबको बनाकर रखा है। वह अपनी भलाई के लिए किसी को जंगल में आने देना नहीं चाहता। अगर सभी जंगल में आने लगे और अपना रोजगार करने लगे तो उसकी तो खड़िया खड़ी हो जाएगी। हाँ, एक बात से सावधान रहना, जंगल में हिंसक पशु रहते हैं जो किसी अकेले पर हमला कर सकते हैं। आप चाहो तो रोज मेरे साथ आ सकते हो या फिर झुंड बनाकर गांव वालों को साथ ला सकते हो। जब कई आदमी साथ रहेंगे तो बाघ या सिंह किसी पर हमला नहीं करेंगे। वह दिन के वक्त हमलावर नहीं रहते हैं, वह रात में ही शिकार की तलाश में रहते हैं। हजारी को बात समझ में आ चुकी थी। उसने दूसरे दिन बहुत से गांव वालों को बता दिया
कि जंगल में कोई राक्षसी नहीं है, मैं खुद घूम कर आया हूँ। मुरारी ने पता लगा लिया कि आधे गांव वाले जंगल में जाने वाले हैं, तो भागकर हरिकिशन साहूकार के पास गया और बोला कि मालिक, अब हमारी दुधारू भैंस पानी में चली गई है, अब वह लगता है नहीं निकल पाएगी, आप कोई उपाय करो। हरिकिशन फिर से गांव वालों के पास गया और बोला कि राम राम मूर्खों, तुम लोग मेरी बात समझते क्यों नहीं? क्यों राक्षसी के हाथों मरना चाहते हो? अरे भोला और हजारी साजिश के तहत सबको मरवाना चाहते हो? हजारी का भाई गुलजारी वहीं था, बोला कि हरिकिशन, तुम्हें हम पर इतनी दया क्यों आ रही है? एक मुट्ठी नमक भी उधार में नहीं देते। तुमने कभी किसी याचक को एक मुट्ठी अन्न नहीं दिया, फिर दया किस लिए दिखा रहे हो? अरे अब तुम्हारी चालबाजी पकड़ी जा चुकी है, सबको बेवकूफ बनाते रहे हो। जंगल में कोई राक्षसी नहीं रहती, बल्कि वह राक्षस तुम खुद हो। अब तुम्हारी कहानी खत्म हो चुकी है, कल से तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। इस चिंता में मरे जा रहे हो। तुम वही आदमी हो जो किसी के मरने पर भी उसके घर शोक जताने नहीं जाते हो। अब तुम भूखे मरोगे और कोई हाल पूछने नहीं जाएगा। हम सभी ने कालीपुर बाजार देखा हुआ है। अच्छा तो ये रहेगा कि तुम एक खंजड़ी खरीद लो, तुम्हारा मुंशी बजाता रहेगा और तुम गाते गाते कालीपुर में फेरी लगाते रहना। खाने पीने भर तो भिक्षा मिल ही जाएगा। हरिकिशन को कभी किसी ने इतना अपमानित नहीं किया था। वह अपने घर लौट आया। भोला ने दूसरे दिन से सबकी मदद करना शुरू किया। गांव के आधे से अधिक लोग उसके साथ जंगल में गए। गांव के लोग जंगल के पास होते हुए भी कभी उसमें नहीं गए थे। आज जब समूह में जंगल गए तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कोई लकड़ी, कोई फल, कोई घास, तो कोई औषधि ले आया, कोई पेड़ के पत्ते भी इकट्ठा कर लाया। भोला ने बताया कि तुम लोग इतना ज्यादा सामान लेकर जाओ कि उपयोग के बाद उसे कालीपुर बाजार में ले जाकर बेच सको। अब सभी कान पकड़ लो कि हरिकिशन के यहाँ से कोई सामान नहीं खरीदोगे। अब गांव के लोग मुफ्त में लकड़ी, मुफ्त का फल, मुफ्त की औषधि और बहुत सी चीजें पाने लगे, तो हरिकिशन की दुकान पर जाना बंद कर दिए। उन्हें कालीपुर बाजार जाने पर पता चला कि हरिकिशन 3 गुना ज्यादा पैसा लेकर सामान बेच रहा था, तो वह अब नमक तक भी हरिकिशन से नहीं खरीदते थे। हरिकिशन की दुकान लगभग बंद हो चुकी। अब कोई उसके पास कुछ भी खरीदने को नहीं जाता था। तब उसका मुंशी बोला कि मालिक, हमारा रोजगार भोला ने बंद करा दिया है, हम अब कहीं के नहीं रहे, हम अब भूखे मरने को मजबूर हो गए हैं। यही हाल रहा तो हमें भी गंवार गांव वालों की तरह जानवर पालने पड़ेंगे, गोबर उठाना पड़ेगा, हमें जंगल जाकर घास काटना पड़ेगा। ये सब खेल भोला का किया कराया है, उसी ने हमारा रोजगार चौपट कर दिया है। हम कोई ऐसा उपाय लगाते हैं कि भोला को जंगल में जाने की जरूरत ही न पड़े। हम कुछ बदमाश तैयार करके भोला की गायें चोरी करा देते हैं। न रहेंगी उसके पास गायें, न जाएगा जंगल, न करेगा गांव में किसी की मदद। हरिकिशन बोला कि मुरारी, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, हमें उसकी सारी गायें ही गायब करा देनी चाहिए, लेकिन ये काम तुम्हारे या हमारे बस का नहीं है। पहले हमें कोई चोर ढूंढना होगा। अगर चोर हमें मिल जाता है तो हम उसे कुछ पैसा देकर चोरी के लिए राजी कर लेंगे। तुम बहुत चालू आदमी हो, तुम ही पता लगा सकते हो कि कोई चोर कहाँ मिलेगा, उसके बाद हम दोनों ही उससे मिलेंगे। मुरारी बोला कि मालिक, चिंता मत करो, वह जुगाड़ भी लग जाएगा, मैं 2-4 दिन में ही चोर को ढूंढ निकालूंगा। मुरारी ने अपने मित्र से किसी चोर के बारे में बात करने लगा, तो मित्र ने बताया कि इलाके में बहुत चोर हैं, मगर पता करने के लिए किसी चौक चौराहे पर जाना होगा। चौराहे के चबूतरे पर गांव के फालतू निकम्मे आदमी बैठे रहते हैं। वैसे निकम्मे लोग शाम में इधर उधर की बातें कर अपना मनोरंजन कर लिया करते हैं। वहां बैठकर किसी भी मुद्दे पर बात छेड़ दो तो वे हर फन मौला उसी मुद्दे की जानकारी देने लगते हैं। तुम वहां पहुंचकर किसी चोर की बात छेड़ देना, तुम्हें चोर की जानकारी मिल जाएगी, यहाँ तक कि लोग तुम्हें उसका पूरा पता भी बता देंगे। तो मुरारी गांव के बाहर बाजार जाने वाले रास्ते पर बैठ गया और चोर पर चर्चा छेड़ दी, तो कई लोग अपना अपना चोर पर वक्तव्य देने लगे। मुरारी ने कई आदमियों की बात सुनने के बाद इतना पता लगा लिया कि भसान नदी के उस पार कुसरूपा गांव है, जहां प्रसिद्ध नाम का मशहूर चोर रहता है। वो हर किस्म की चोरी करने में माहिर है। उस सेंध भी उम्दा किस्म की लगाता है, ठगी करता है, पशु भी चुराता है, बकरी, मुर्गा, मुर्गी सब कुछ चुरा लेता है। अरे, चोरी में इतना माहिर है कि घर में सोई स्त्री की आंख का काजल चुरा सकता है।
अब वैसा मशहूर चोर 10 कोस में कोई नहीं है। दूसरा चोर प्रसिद्ध का साला है, उसका नाम सुदर्शन है। तीसरा चोर प्रसिद्ध का बेटा है, उसका नाम लल्लन है। सभी छंटे हुए चोर हैं। मुरारी को जब चोर के बारे में पता चला तो वह हरिकिशन के पास आया और बताया कि मालिक, मैं कई चोरों के बारे में जानकारी जुटा लाया हूँ। सब के सब छंटे हुए बदमाश है। वह चोरी तो चुटकी बजाते ही कर लेते हैं, मगर उनमें सबसे उम्दा किस्म का चोर प्रसिद्ध है जो पशु चोरी में अव्वल है। हम उससे मिलने कल ही चलते हैं। वो भसान नदी के उस पार कुसरूपा गांव में रहता है। हरिकिशन बोला, यही न गड़बड़ है, हमें भसान नदी में उतरना पड़ेगा। वो बहुत अपवित्र नदी है, उसमें कोई स्नान नहीं करता, सबसे गंदी नदी है। उसके किनारे वाले उसी में भैंस धोते हैं, सुबह शौच करके उसी में अपना धोते हैं, फिर उसी नदी में मुंह धोते हैं, स्नान करते हैं, पीने के लिए पानी भी उसी नदी से भरते हैं। मुरारी बोला, मालिक क्या बात करते हो? अरे हर नदी के किनारे रहने वाले उसी में स्नान करते हैं और उस नदी का पानी भी पीते हैं। नदी का पानी भी कहीं अपवित्र होता है? आप इस तरह के पोंगा पंथ से बाहर निकलिए और असली जगह पर आइए। हमें इस वक्त रोजी रोटी पर आ बनी है, उसका ख्याल कीजिए, कल की तैयारी कीजिए, हम कुसरूपा चलेंगे। दोनों योजना के अनुसार दूसरे दिन कुसरूपा चल दिए। उनके गांव से 10 मील की दूरी पर भसान नदी बहती थी, तो दोनों भसान नदी के किनारे पहुंच गए। हरिकिशन ने देखा, उस नदी में तो कोई नाव ही नहीं थी, उसमें उतरकर ही पार करना था। हरिकिशन नदी के पानी को छूना भी नहीं चाहता था। मुरारी तो कुछ तैरना भी जानता था, मगर हरिकिशन को तैरना नहीं आता था। तो बोला कि मैं यहीं किनारे पर बैठता हूँ, तुम प्रसिद्ध से मिलकर आ जाओ। मुरारी बोला, नहीं मालिक, मैं भला अकेले कैसे मिल सकता हूँ? मेरा कभी चोर बदमाशों से सामना नहीं हुआ है, दोनों रहेंगे तो साथ में बात कर लेंगे। हरिकिशन बोला, डरो नहीं, मेरा नाम ले लेना, प्रसिद्ध तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। अरे ससुरे को मुफ्त में थोड़े ही लाएंगे, उसे खर्चा पानी देंगे। मुरारी बोला, आप किसी भी तरह नदी पार करो। हरिकिशन बोला, अब तुम ही बताओ, नदी कैसे पार करूं? ऐसी मनहूस नदी जिसमें एक नाव भी नहीं चल रही। मुरारी ने इधर उधर देखा और बोला कि मालिक, हमें नाव मिल गई। हरिकिशन बोला, पगला गए हो? अरे यहाँ कोई दूर दूर तक नाव नहीं दिख रही और तुम कह रहे हो नाव मिल गई? कहाँ है नाव? मुरारी बोला, सेठ जी, नाव सामने ही चल रही है, इसे ही हम नाव बनाते हैं, ये भैंस ही हमें नदी पार करा देगी। हरिकिशन बोला, तुम्हारा माथा खराब हो गया है। अरे देख रहा है कि भैंस का चरवाहा पेड़ के पास सोया है, उसकी भैंस से कोई छेड़छाड़ किए तो चिढ़ जाएगा और बेवजह उसके हाथों हम दोनों पिट जाएंगे। मुरारी बोला, आप चिंता न करो, अभी वह सोया हुआ है, तब तक नदी पार कर जाएंगे और मान लो कि जाग भी गया तो हम पकड़ में नहीं आएंगे। हरिकिशन बोला, ससुरे, तू बुढ़ौती में मरवाएगा। अरे हमें दौड़ना कहाँ आता है, तू भाग जाएगा और हम पिट जाएंगे। मुरारी बोला, सेठ जी, पास में पैसा हो तो हम एक बार यमराज को भी रिश्वत देकर समझौता कर सकते हैं, हम उसे उसकी भैंस की नदी पराई दे देंगे। हरिकिशन बोला, चल, अब जो जो कहेगा उसे तो मानना ही पड़ेगा। साला एक भोला को सीधा करने के लिए पता नहीं किस किस का पोंछरा सहलाना पड़ेगा। दोनों ने उस आदमी की दोनों भैंसों को पानी में उतारा। भैंसें पानी की गहराई में दोनों को लेकर चल पड़ी। दोनों ने भैंस की पूंछ जोर से पकड़ी हुई थी। मुरारी जिस भैंस की पूंछ पकड़ा था वह नदी पार कर गई, मगर हरिकिशन जिस भैंस की पूंछ पकड़ा था वो उस किनारे जाते जाते फिर वापस लौट गई और बीच नदी में आकर पानी में लौटने लगी। हरिकिशन चिल्लाया, मुरारी, मैं मर गया, भैंस मुझे पानी में डुबा रही है। जोर से बोलने के कारण चरवाहे की नींद खुल गई। देखा, एक भैंस उस पार चली गई है और एक नदी के बीच में बैठी हुई है और एक आदमी उसकी पूंछ पकड़कर चिल्ला रहा है कि बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। चरवाहे को समझ में आ गया कि यह आदमी मेरी भैंस को ही नाव बना दिया है, मगर भैंस उसे मजा छका रही है। चरवाहा बोला, ससुरे, तू बूढ़ा नहीं होता तो मार मार कर पीठ फोड़ देता, लेकिन छोड़ दे रहा हूँ ससुरे, नदी में कहीं भी डूबने लायक पानी नहीं है, तू बिना भैंस के भी पार कर सकता है। अब यह बात बताने के लिए पैसे निकालोगे या मारूं घुमाकर एक लाठी? हरिकिशन ने बिना देर किए एक चांदी का सिक्का निकालकर उसे दे दिया। हरिकिशन नदी में उतरा तो सिर्फ कमर तक ही पानी था। सेठ हैरान हुआ
कि झूठे में शोर मचाकर चरवाहे को जगा दिया। एक सिक्का नाजायज चला गया। वह तो चरवाहा भला आदमी है, वरना आज तो काम के लायक रह ही नहीं जाते। दोनों कुसरूपा पहुंच गए, मगर अब चोर का पता किससे पूछे? मुरारी बोला कि मालिक, बिना किसी से पूछे प्रसिद्ध के घर कैसे पहुंचेंगे? हरिकिशन बोला, वो देखो देखो, वह आदमी प्रसिद्ध जैसा लगता है, उससे पूछो, क्या आप ही प्रसिद्ध जी हैं? उस आदमी ने कहा, सालो, हम तुम्हें चोर बदमाश लगते हैं, रुको, अभी मारकर थूथुन बराबर कर देते हैं। वो आदमी दोनों को दौड़ा लिया। दोनों भागते भागते गांव से बाहर चले गए। भागते भागते हरिकिशन की उलटी सांसें चलने लगी थी। हांफते हुए मुरारी से बोला, मुरारी, तू बिना पिटवाए नहीं मानेगा। अरे, हम किसी संत महात्मा से मिलने नहीं आए हैं, चोर से मिलने आए हैं, और एक चोर को गांव में कितना आदर मिलता है तुम खुद समझ सकते हो। लोग उसके नाम पर थूकते होंगे, कोई उसका इस तरह पूछने पर घर नहीं बताएगा, उसको कुछ उलटा बोलकर घर का पता करना पड़ेगा। तुम किसी से पूछो तो सम्मानजनक शब्द का प्रयोग मत करो, ये पूछो कि प्रसिद्ध ना चोर का घर कौन सा है, तब लोग बताएंगे। मुरारी बोला, सेठ जी, आप ठीक कहते हो, हम सीधे से पूछेंगे तो लोग नहीं बताएंगे। वो गांव से बाहर तो पहले ही भागकर निकल गए थे, फिर गांव में लौटने की उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तो हरिकिशन ने देखा कि गांव से बाहर ही कुछ दूरी पर एक घर बना हुआ है, तो मुरारी से बोला कि देखो, हम उस घर में चलते हैं और वहीं किसी से पूछते हैं कि प्रसिद्ध चोर का घर कौन सा है। दोनों उस घर के पास गए तो वहां एक आदमी बैठा मिला, जिसकी लंबी लंबी मूछें थी। मुरारी ने पूछ बैठा, भाई, हमें यह बताओ कि प्रसिद्ध ना चोर का घर कौन सा है? इतनी बात सुनते ही उस आदमी की आंखें लाल हो गई। वो मुरारी से तो कुछ नहीं बोला, परंतु घर में अपनी पत्नी को आवाज लगाई कि भाग्यवान, सुनती हो, मेरी तलवार तो जरा लाना। पत्नी अंदर से बोली, अरे, इस वक्त तलवार का क्या करोगे? तो वह आदमी बोला कि 2 बकरे दरवाजे पर आए हैं। हरिकिशन समझ गया कि हम यहाँ भी बुरे फंस गए हैं, लगता है ससुरा यही प्रसिद्ध है और हमारी बात को बुरा मान गया है। बहुत खतरनाक आदमी मालूम पड़ता है, सीधे तलवार मंगा लिया है, अब तो हमें काट डालेगा। हरिकिशन समझ गया कि अब शामत आने वाली है। वह प्रसिद्ध का पैर पकड़ लिया तो प्रसिद्ध बोला, हमें प्रसन्न करने के लिए मुद्रा छड़ाओ, मुद्रा। हरिकिशन ने 10 चांदी के सिक्के प्रसिद्ध के सामने रख दिए। प्रसिद्ध बोला, चलो, मैं प्रसन्न हुआ, अब बोलो, मेरे पास क्यों आए हो? किसको मारना पीटना है? किसके घर सेंध लगानी है? हरिकिशन बोला, प्रसिद्ध जी, किसी के घर सेंध नहीं लगानी है, न ही किसी को मारना है, बस किसी की 10 गायें चोरी कर। प्रसिद्ध बोला, किसकी गायें चुरानी है? किस गांव में चुरानी है? हरिकिशन बोला, हमारे गांव रामपुर में भोला ग्वाले की गायें चुरानी है। प्रसिद्ध बोला, सेठ, पगला गए हो? भोला की गायें 10 चोर एक साथ मिलकर भी नहीं चुरा सकते। भोला 4 गायों का दूध अकेले पी जाता है, दंड बैठक करता है, मुकदर भांजता है। उसके जैसा पहलवान इधर 50 गांव में कोई नहीं है। उसकी लाठी का प्रहार शेर भी नहीं सह सकते। जहां लोग जंगल में जाने से डरते हैं, तो वह निडर होकर जंगल में शेर की तरह घूमता है। उसके पास 2 खतरनाक सांड है। सच सच बताओ, तुम्हें भोला से दुश्मनी है या मुझसे? हरिकिशन बोला, प्रसिद्ध जी, हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी दुश्मनी भोला से है। उसने हमारा रोजगार बंद करा दिया है। पहले हमारे गांव के लोग जंगल में जाने से डरते थे, हमारी दुकान से सामान खरीदते थे, परंतु भोला समूचे गांव को जंगल में ले जाता है और समूचे गांव के लोग अब जंगल से लकड़ी फल लाने लगे हैं। हमारी दुकान बंद हो गई है, मेरे पास अब कोई रोजगार न रहा। इसलिए हमने विचार किया है कि कोई भोला की गायें चुरा ले तो वो जंगल जाएगा ही नहीं। आप ऐसा कोई आदमी बताओ कि हमारा काम कर सके। प्रसिद्ध बोला, देखो, मैं तो ये काम करने से रहा, मगर एक मेरा प्रतिद्वंद्वी है, मेरे से उसकी दुश्मनी भी है, वह थोड़ा मूर्ख भी है। तुम उससे मिल सकते हो और उसी से मेरा नाम लेकर बात करो। अगर वह भोला की गायें चुराने से इनकार करे तो उसके सामने मेरी खूब प्रशंसा कर देना। वो भोला की गायें चुराने तुम्हारे साथ ही चल देगा। वह बगल के गांव घालूपुर गांव में रहता है, नाम है उसका जग्गा। गांव से बाहर ही उसका घर मिलेगा। हरिकिशन जानता था कि गांव से बाहर घर बनाकर या तो ग्वाला रहता है या फिर चोर रहते हैं। ग्वाला इसलिए गांव से बाहर रहता है कि वह ज्यादा से ज्यादा गायें रख सके, उनकी गायों को चारा मिल सके,
और चोर इसलिए गांव से बाहर घर बनाकर रहते हैं कि उन्हें चोरी करनी होती है। रात के वक्त चोरी करने जाते हैं और रात में ही लौटना होता है। रात के वक्त कुत्ते भी पीछे लग सकते हैं, गांव के लोग देख भी सकते हैं, तो सबसे छिपाकर चोरी करते हैं। जग्गा का घर गांव से बाहर ही मिल गया। जग्गा भी संयोग से घर ही मिल गया। हरिकिशन ने उससे बताया कि जग्गा भाई, हम आपके पास काम लेकर आए हुए हैं। जग्गा बोला, बोलो, हमारे लायक कौन सा काम है? तब हरिकिशन ने बताया कि 12 गायें चोरी करनी है। हम इस काम के 50 सोने के सिक्के देंगे और 50 काम हो जाने के बाद 101 गायें भी आपकी ही होंगी। जग्गा बोला, कहिए, आप उस भोला की तो बात नहीं कर रहे जो पहलवान है? मुरारी बोला, नहीं, हम उस भोला की बात नहीं कर रहे। ये भोला मरियल आदमी है, बहुत कमजोर है। जग्गा बोला कि देखो, हम साधारण चोर हैं, गाय चुराना थोड़ा मुश्किल है। हम मात्र 100 स्वर्ण मुद्रा में सौदे को पक्का नहीं कर सकते। हमें कम से कम 200 स्वर्ण मुद्रा चाहिए। हरिकिशन बोला, लगता है यह काम आपसे नहीं हो पाएगा। हमें प्रसिद्ध से ही बात माननी पड़ेगी। वो 150 मांग रहा था, हम 100 दे रहे थे, परंतु अब उसी से सौदा करना पड़ेगा। जग्गा बोला, सेठ जी, आप घबरा क्यों जाते हो? दूसरे चोर का नाम लेकर मेरा अपमान कर रहे हो? प्रसिद्ध को चोरी करना आता ही नहीं है। जहां जाता है पिट कर आता है, और एक हम है, कभी किसी के पकड़ में भी नहीं आते। ये काम तो हम ही करेंगे, मैं साथ ही चलता हूँ। दोनों चोर को साथ लेकर गांव आ गए। मुरारी ने भोला के घर की रेकी भी करा दी। भोला घर पर नहीं था, वो गाय चराने गया था, तो उसकी पत्नी खाना लेकर गई थी। मगर जब गांव की औरतें जंगल जाने लगी थी, तब से वह भी साथ चली जाती थी। गांव की औरतें तो भोला की स्त्री को जंगल से लकड़ी भी नहीं लाने देती थी, बल्कि खुद लेकर आती थी और उसके घर पहुंचा देती थी। भोला और उसकी पत्नी गांव भर के चहेते बन गए थे। खाली घर पाकर जग्गा ने रेकी कर ली। वो एक एक स्थान के बारे में वाकिफ हो गया। रात होने पर भोला अपनी गायें जंगल से लेकर लौट आया। रोज की तरह आराम से खा पी कर सो गया, लेकिन सोने से पहले रोज की तरह ही अपने 5 कुत्तों और दोनों सांडों को खुला छोड़ दिया। सिर्फ गायों को ही बांध कर रखता था। आधी रात में जग्गा गौशाला के पास गया और एक गाय खोलने की कोशिश करने लगा। तभी एक कुत्ते की नजर जग्गा पर पड़ गई। वह जग्गा पर टूट पड़ा। उसके साथ अन्य कुत्ते भी टूट पड़े। वह भागना चाहा, मगर कुत्तों ने उसे काटना शुरू कर दिया। वह तो गनीमत हुई कि भोला की नींद टूट गई और दौड़कर कुत्तों को रोका, मगर तब तक तो जग्गा के एक पैर और एक हाथ कुत्ते नोच डाले थे। भोला को देखते ही जग्गा पहचान गया कि यह तो भोला सिंधु पहलवान है, यानी सेठ ने हमें धोखा दिया है। तो जग्गा अपनी जान बचाने के लिए भोला से दया की भीख मांगने लगा। भोला बोला, साले, तू नहीं जानता कि कोई भोला से पंगा नहीं लेता? जग्गा बोला, पहलवान जी, मुझे यहाँ धोखे से लाया गया है। यहाँ का हरिकिशन और मुरारी ने मेरे साथ छल कर दिया है। उन्होंने आपको एक नंबर का मरियल बताया था। दिन के वक्त आपका घर भी दिखाया था, परंतु मुझे क्या पता था कि शेर की माद में घुस गया हूँ। अब तो मेरी जिंदगी ही चौपट हो गई। मगर पहलवान जी, आप उस बदमाश को मत छोड़ना, वह आपका दुश्मन है। भोला को पहले से पता था कि हरिकिशन मेरा विरोधी है, परंतु इतना बड़ा विरोधी है पता नहीं था। धीरे धीरे गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए और चोर को नदी पार फेंक आए। अब रही हरिकिशन और मुरारी को सीधा करने की बात, तो कल उसे भी हम खदेड़ते हुए 40 कोस दूर अलग राज्य में छोड़कर लौटेंगे। हरिकिशन को पल पल की खबर मिल गई थी। हरिकिशन ने अपनी पत्नी से कहा कि जल्दी तैयार हो जाओ, आज रात में ही हमें गांव छोड़कर भाग जाना है। स्त्री बोली, ऐसा क्या हो गया कि हमें गांव छोड़ना पड़ेगा? तब हरिकिशन ने बताया कि मुझसे एक बड़ी गलती हो गई है। मैंने भोला की गायें चोरी कराने की कोशिश की थी, परंतु बात फंस गई है। गाय चोरी तो हुई नहीं, उलटे चोर पकड़ लिया गया है और उसने सारा राज उगलकर रख दिया है। उसने यह भी बता दिया है कि सारा खेल मेरा है, तो सुबह होते ही लोग मेरे घर को आग लगा देंगे। हो सकता है वे हमें जला ही दे, इसीलिए जल्दी तैयार हो जाओ। स्त्री बोली, तुम ऐसा गलत काम किए ही क्यों कि जान पर बनाई? तुम हमेशा उलटे काम करते रहे हो। गांव वालों को राक्षसी का भय दिखाकर जंगल में जाने से रोका और अपनी सड़ी गली लकड़ियां, सड़ा माल ऊंची कीमत में बेचते रहे। क्योंकि अब सभी जंगल जाने लगे तो धंधा बंद हो गया,
तो क्या संसार में सिर्फ एक यही धंधा था? आप दूसरा भी तो रोजगार कर सकते थे। हरिकिशन बोला, मैं बोल रहा हूँ तैयार होकर चलने को। पत्नी बोली, तुम जानते हो मेरा प्रसव होने वाला है, इस वक्त एक कदम भी नहीं चल सकती। हरिकिशन बोला, तो यहीं रहकर मरो, मैं अब कभी लौट कर यहाँ नहीं आने वाला, मुझे खुद पता नहीं कहाँ जाऊंगा। सेठानी बोली कि मगर तुम अपने कुकर्मों के चलते औलाद का मुख नहीं देख पाओगे। सेठ बोला, अरे किसी तरह मेरे साथ चलो, वरना गांव वाले तुम्हें जलाकर मार डालेंगे। सेठानी बोली, मैं जानती हूँ गांव वाले तुमसा निर्दयी नहीं है, कोई कुछ नहीं करेगा। हाँ, तुम यदि यहाँ रह गए तो हो सकता है मैं भी मारी जाऊं, मगर अकेली रही तो सब मेरी मदद करेंगे। हरिकिशन घर छोड़कर भाग गया। सुबह में गांव वालों ने हरिकिशन के घर को घेर लिया और बोले कि हरिकिशन को हम उसके घर में ही जला देते हैं, आग लगा दो। तभी उसके घर से दाई बाहर आई और बोली, तुम सब पगला गए हो? अरे हरिकिशन और उसका मुंशी घर छोड़कर रात में ही भाग गए हैं। घर में सेठानी है जिसे प्रसव होने वाला है, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? क्या सेठानी को जला दोगे? भोला बोला, नहीं, हमें सेठानी से कोई दुश्मनी थोड़े ही है, सेठानी संकट में है तो मैं उनकी मदद को अपनी पत्नी को भेजता हूँ। भोला ने अपनी पत्नी को सेठानी के पास भेज दिया। भोला की पत्नी उसे अपने घर ले गई। बोली, तुम अकेले यहाँ क्या करोगे? जब तक सेठ घर नहीं आ जाता तुम मेरे घर रहो, तुम्हारी अवस्था भी अकेले रहने वाली नहीं है। अरे वही हाल तो मेरा भी है, मगर मेरे में देर है, जबकि तुम में देर नहीं है। मैं तुम्हें संभाल देती हूँ, तुम मुझे संभाल देना। तुम मर्दों की बात की चिंता मत करो, इन सब की आदत है लड़ने की। 2-4 महीने में सब एक हो जाएंगे, सेठ भी लौट आएगा। सेठानी भोला के घर चली गई। उसकी पत्नी ने ही उसकी देखभाल की। समय से उसे एक बेटी हुई। सेठानी ब्याह के 30 साल बाद पुत्री का मुख देखकर बहुत खुश हुई। वह फूले नहीं समा रही थी, वह बहुत खुश थी। उधर कुछ दिन बीतते ही भोला को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। दोनों औरतें अब अपने बच्चों को देखकर खुश रहती। बच्चे धीरे धीरे लगभग साल भर के हुए, मगर सेठ वापस नहीं आया। तब सेठानी ने एक दिन भोला से कहा कि भोला भैया, आप सेठ का कहीं पता लगवाओ कि कहाँ रहता है, जिंदा भी है या मर गया है। भोला ने आश्वासन दिया कि जरूर, जल्दी ही मैं पता लगवाता हूँ कि सेठ कहाँ छिपा हुआ है, उसे पकड़कर मंगवाते हैं। भोला ने गांव के कई लोगों से कहा कि हरिकिशन के गए ज्यादा दिन हो गए, वह बुरा ही सही हमारे गांव का था। सेठानी उसके बगैर बहुत दुखी रहती है, उनके दुख हमसे देखे नहीं जाते। गांव वाले बोले, भोला भैया, हम आपके कहे अनुसार जल्दी ही सेठ का पता लगा लेंगे। करीब 1 सप्ताह बाद गांव का एक आदमी आकर बताया कि हरिकिशन अब इस दुनिया में नहीं, हाय, उसका मुंशी भी उसके साथ मारा गया। दोनों उस रात में भागकर जंगल चले गए थे और दोनों को शेर ने शिकार बना लिया था। भोला बोला, तुम लोग यह बात मुझसे बता दिया, मगर सेठानी से मत बताना, वरना सदमे से मर जाएंगी। हो सके तो किसी से फिर इस बात का जिक्र मत करना, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं, किसी न किसी तरह सेठानी तक पहुंच जाएगी। वह आदमी बोला, आप चिंता न करो भोला भाई, हम इस बात का जिक्र कभी किसी से न करेंगे। बात को भोला ने छिपा लिया। सेठानी जब कभी भोला से पूछती कि क्या सेठ का कोई पता चला, तब भोला कहता कि पता लगवा रहा हूं, अभी तक तो कोई पता नहीं चला है। हरिकिशन भी कोई भला आदमी नहीं था, आशिक मिजाज भी था, शायद बुढ़ौती में मन बिगड़ा हो और ब्याह कर लिया हो। सेठानी बोली, जो जी में आए करे उसकी पत्नी हो, इस नाते सोचती हूँ कि मेरा सुहाग बना रहे, वरना वैसे आदमी का तो मुंह देखना भी पाप है। एक आप हो और एक वो था। आप यह जानते होंगे कि उसने आपकी गायें चोरी कराने के लिए कहां कहां से चोर बुला लाया था। आपके साथ हमेशा गलत विचार रखता था, परंतु आप हो कि उसकी पत्नी और बेटी को अपने घर में शरण दिए हुए हो। मैं इस उपकार का बदला कैसे चुका पाऊंगी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। भोला बोला, सेठानी, आप अपने दिल पर कोई उपकार का बोझ मत लो। मैं कोई उपकार नहीं कर रहा, बल्कि पूर्व जन्म के कर्जे उतार रहा हूँ जो आपने पिछले जन्म में दिया है। मैं आपका ऋणी हूँ, बस मुझे अपनी सेवा का अवसर देती रहो, हम तभी ऋण से मुक्त हो पाएंगे। स्त्री बोली, यह तो आप मुझे बहलाने के लिए कह रहे हो, जबकि मैं खुद महसूस कर रही हूँ कि आप मेरे लिए एक देवता हो। भोला बोला, छोड़ो इन सब बातों को, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं और अभी तक हमने इनका नाम नहीं रखा है।
आज इनका नामकरण करा देते हैं। पंडित ने दोनों का नामकरण किया। भोला के बेटे का नाम शंकर रखा, जबकि सेठ की बेटी का नाम पार्वती रखा। पंडित ने यह भी बताया कि दोनों का अजब संयोग है, भगवान झूठ न बुलवाए तो इनकी ग्रह दशा यह बता रही है कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। अगर उनके जीवन में खुशहाली लानी है तो दोनों का ब्याह कर देना। सेठानी बोली, यह बात तो मैं कब से सोच रही थी, मगर कह नहीं पा रही थी। अब जब पंडित जी ने कह दिया है तो हम अब भी दोनों का ब्याह करा देते हैं। अभी तो बच्चे हैं, कुछ समझ नहीं पाएंगे, परंतु जैसे जैसे बड़े होंगे उन्हें समझाना पड़ेगा। पंडित जी को दक्षिणा से काम था। फटाफट फेरे लगवाकर शंख फूंक दिए और सभी देवी देवताओं का जयकारा लगवा दिया। सेठानी की चिंता ही खत्म हो गई थी। कहाँ बेटी के बड़े होने पर ब्याह के लिए लड़का खोजती और कोई तैयार भी नहीं होता, क्योंकि जिसका पिता ही भाग गया हो। एक दिन सेठानी बीमार पड़ी और भोला से बोली कि अब मैं नहीं बच पाऊंगी, मेरा आखिरी समय आ गया है। आपने जो राज मुझसे छिपा लिया था वो मैं जानती हूँ। मेरे पति नहीं रहे, बल्कि उनको जंगल के शेर ने शिकार बना लिया था। लेकिन आप कितने महान हो कि मुझे विधवा नहीं देखना चाहते थे। आपकी पत्नी एक देवी है। क्योंकि अब मेरा समय नजदीक है, अपनी बहू का ख्याल रखना। इतना कहकर सेठानी मर गई। भोला ठगा सा रह गया। उसने अपने बेटे से बताया कि पार्वती तुम्हारी पत्नी है, अब तुम दोनों 12 बरस के हो, समय आने पर अपना घर बसा लेना। पार्वती को भी इस बात का पता नहीं था कि शंकर मेरा पति है। वह बात बात पर मारपीट पर उतर जाती थी, लेकिन अब जब जान गई तो पत्नी की तरह रहने लगी। इस तरह वे खुशी खुशी रहने लगे। कहानी से सीख, लालच और झूठ का रास्ता हमेशा तबाही की ओर ले जाता है। सच्ची नेकी और क्षमा करने का भाव दुश्मनी को भी दोस्ती में बदल सकता है, और भाग्य हमेशा भले लोगों का साथ देता है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसमें एक सीधे साधे ग्वाले की जिंदगी किस्मत के एक ऐसे मोड़ से गुजरती है जहाँ उसे एक खूबसूरत लड़की मिलती है, लेकिन साथ ही मिलते हैं ढेर सारे खतरे। ये कहानी है हिम्मत, चतुराई और भाग्य के अनोखे खेल की, जिसमें एक चुड़ैल का रहस्य भी छिपा है। आइए कहानी शुरू करते हैं। पुराने जमाने में एक गांव था, सुंदरवन, जो एक तरफ जंगल तो दूसरी तरफ पहाड़ी के बीच में बसा था। उस गांव में भोला नाम का एक निर्धन ग्वाला रहा करता था, जिसके पास 3-4 गायें थी, जिन्हें वह जंगल में चराया करता था। गायें ही उसकी जीविका का सहारा थी। अकेला था तो वह खेती किसानी से दूर था। उसे गायों से ही फुर्सत नहीं थी। उसकी दिनचर्या थी कि सुबह गायों से दूध निकालता और उसे राम भरोसे हलवाई को दे आता। बदले में हलवाई उसे पैसा दे देता या फिर अन्न दे देता। राम भरोसे के पास गांव में किराने की दुकान के साथ मिठाई की भी दुकान थी। राम भरोसे मिठाई बनाने का एक अच्छा कारीगर था। उसकी बनाई मिठाई नगर में हाथों हाथ बिक जाती थी, तो वह गांव के पशुपालकों से दूध इकट्ठा कर उसकी मिठाई बनाता और नगर में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाता। तो भोला को भी बहुत आसानी थी कि घर बैठे अपने पड़ोस में ही दूध बिक जाता था। उसे अपना दूध बेचने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता था। ग्वाला बहुत सीधा साधा था। वो घर में अकेले ही रहा करता था। उसकी दिनचर्या थी कि सुबह में गाय चराने जंगल में निकल जाता और शाम में घर वापस आ जाता। उसे रोज की रोजी रोटी के अलावा आगे का कुछ ख्याल भी नहीं था। उसके पास जगह, जमीन और अच्छा घर नहीं होने के कारण वह अपने ब्याह के बारे में सोच भी नहीं सकता था, और सोचता भी तब भी उससे कोई अपनी बेटी ब्याहने वाला नहीं था, क्योंकि खुले आसमान में रहने के लिए कोई भी उसे अपनी बेटी नहीं देता। उसके लिए एक सुरक्षित घर तो होना ही चाहिए, जो उसके पास नहीं था। अकेला था तो गायों के साथ गौशाले वाले कमरे में रह लेता था। तो भोला ने सोच लिया था कि उसकी उम्र यूं ही गुजर जानी है, उसका ब्याह नहीं होने वाला। वैसे कौन कुंवारा होगा जिसके मन में ब्याह की इच्छा नहीं होगी। वो पहले चाहता तो था, मगर अपनी परिस्थिति के कारण कुछ कर नहीं सकता था। इस तरह वो जंगल में गाय चराया करता था। एक दिन वह जंगल में गाय चराने गया हुआ था। उसकी एक गाय बहुत परेशान कर रही थी। वह आज इधर उधर बहुत भाग दौड़ कर रही थी। भोला समझ गया कि आज गाय को साथी की जरूरत है, इसलिए परेशान कर रही है। वो गाय का जंगल में पीछा इसलिए कर रहा था
कि गाय यदि गलती से शेर की गुफा की तरफ चली गई तो शेर उसे मार डालेगा। अक्सर जंगली जानवर रात में ही अपना शिकार तलाशते हैं, मगर दरवाजे पर आए शिकार को वह दिन में भी नहीं छोड़ते। तो इसलिए भोला गाय को घने जंगल और पहाड़ी की गुफा की तरफ जाने से रोक रहा था, मगर गाय उसे हैरान परेशान करके रखती थी। अचानक उसे जंगल में ही एक सांड दिख गया तो उसने राहत की सांस ली। वो निश्चिंत हो अन्य गायों की तरफ लौट चला। उसे अब गाय को लेकर खतरा नहीं था। सांड खुद गाय की सुरक्षा करेगा और बाद में गाय खुद ही लौट आएगी। ये विचार कर वह लौट रहा था, मगर उसे तेज प्यास लग गई थी। तो सोचा कि पहले यहीं पास के तालाब में पानी पी लेता हूँ, उसके बाद फिर वापस चलता हूँ। ये विचार कर वह तालाब के पास गया। वहां उसने देखा कि एक लड़की भागती हुई आई और पानी में कूद गई है। उसका पीछा करते हुए 2 लोग आए और उसे पानी से बाहर निकाल लिए, और उसके बाद लड़की को कुछ समझाने या उसे साथ ले जाने के बजाय उसे बहुत मारने पीटने लगे। भोला इतना तो समझ गया कि दोनों बदमाश नहीं है, वरना उसे मारने पीटने के बजाय उसका गलत इस्तेमाल करते। मार पीट रहे हैं, इसका मतलब कि इसके भाई बंधु हैं, या फिर यह कोई खरीदार है जो लड़की को खरीद चुके हैं। वो लड़की को बड़ी निर्दयता के साथ पीट रहे थे, उतना तो कसाई भी बकरे को नहीं पीटता। भोला से यह देखा नहीं गया। भोला शरीर से बलवान था, हाथ में मोटी लाठी थी। जुल्म होता देख उसकी भुजाएं फड़फड़ाने लगी। वह अपने पर काबू नहीं रख सका। उसने दोनों को ललकारा कि मूर्खों, एक स्त्री पर अपनी ताकत दिखा रहे हो। यदि दम है तो मेरे से 2-2 हाथ करो, अभी तुम्हें दिन में ही तारे दिखा देता हूँ। एक बोला कि साले ग्वाले, जा तू अपना काम कर, हमसे मत उलझ। मगर भोला कहाँ सुनने वाला था। उसने एक एक लाठी दोनों को जमा दी। दोनों जान लेकर गिरते पड़ते भाग लिए। उन्हें पता था कि यदि ग्वाले ने सिर्फ एक एक लाठी और मार दी तो दम निकल जाएगा। तो दोनों इतना जोर से भागे कि पीछे पलटकर भी नहीं देखा। लड़की जमीन पर गिरकर विलाप कर रही थी। लड़की जवान और खूबसूरत थी। भोला उसके पास गया और बोला कि चुप रहो, अब मैं यहाँ आ गया हूँ, तुम्हारा कोई बुरा नहीं कर सकता। आदमी क्या, शेर में भी इतनी ताकत नहीं कि मेरी लाठी का सामना कर सके। मैं उन दोनों को जान से नहीं मारना चाहता था, इसलिए हल्की लाठी का प्रयोग किया। अगर जोरदार मार देता तो गीदड़ की तरह दांत निपोड़ कर मर जाते। वैसे तुम हो कौन और तालाब में क्यों कूदी थी? और वे दोनों तुम्हारा पीछा किस लिए कर रहे थे? वो तुम्हें पानी से निकालकर कसाई की तरह पीट क्यों रहे थे? तुम पर इतना गुस्सा क्यों थे कि तुम्हें पानी में भिगोकर पीट रहे थे? लड़की इतना ज्यादा पिट चुकी थी कि सिर्फ रोए जा रही थी। भोला बोला कि क्या तुम सिर्फ रोना ही जानती हो? इस तरह डरपोक बनकर रहोगी तो तुम्हें कोई भी पीट कर चला जाएगा। जाओ अपने घर जाओ, मैं अब यहाँ से जाता हूँ। जब भोला वहां से चलने को हुआ तो लड़की रोना छोड़कर बोल उठी कि आप मत जाइए, वे मुझे बहुत मारेंगे, मुझे कोठे पर बेच देंगे। भोला को ये बात सुनते ही कान खड़े हो गए। बोला, ये लोग कौन थे? तुम मुझे विस्तार से बताओ। लड़की बोली कि मैं चंदनपुर की रहने वाली हूँ। मैं अपने 2 सौतेले ममेरे भाइयों के साथ रहती थी। ये दोनों मेरी सौतेली माँ के भाई थे। मैं इन दोनों के साथ ही रहा करती थी। इन दोनों के पास नगर से एक आदमी आता था जो नशे का धंधा करता था। तो दोनों भाई जो मेरे कोई नहीं थे, उनके पास वह आता और नशे का सामान देता। तो दोनों नशे का सामान बेचकर काम चलाते थे। पिछली रात में वह आदमी दोनों के पास आया था। वो रात में अक्सर घर में ही ठहरता था। तो तीनों एक साथ रात में नशा किए। नशा छड़ जाने पर उस आदमी ने दोनों से बताया कि तुम्हारे साथ रह रही लड़की तुम दोनों की कोई नहीं है। उसे बेकार में घर में रखकर अपना मान रहे हो। तुम दोनों उसके बदले 10,000 सोने की मोहरें पा सकते हो। मैं तुम्हें इतनी रकम दिलवा दूंगा कि दोनों जिंदगी भर ऐश करोगे। मैं नगर के मशहूर टोनी भाई से बात करा देता हूँ। तब दोनों बोले कि अब हम कहाँ बात करने जाए, तुम हो ही, हम अब नहीं चाहते कि यह हमारे पास रहे। मगर मरते मरते हमारी बहन ने पता नहीं किसकी औलाद हमारे हवाले कर दी, हम इसका क्या करें? यही अब तक सोच रहे थे, मगर यह हमें सोने का अंडा साबित होगी। हमने कभी सोचा ही नहीं था। अब आप ही टोनी से बात करो और उसके बदले हमें पैसा दिलवा दो। उन सब की बात मैं सुन रही थी। टोनी बाई का नाम सुनते ही मेरा रोम रोम कांप गया। तो अब किस लिए यहाँ रुकी हो? तुम्हें अपने ससुराल चले जाना चाहिए था। लड़की बोली कि मैं अपने ससुराल में ही हूँ।
अब आप मुझे समझ नहीं रहे, खुद बेवकूफ हो तो मैं क्या करूं? अरे, ये सिंदूर आपके नाम का है, मैं आपसे प्यार करती हूँ। अब आप खुद से सोचो कि आपने मुझे नया जीवन दिया, घर में आसरा दिया, मुझे सहारा दिया, मुझे दुष्टों से बचाया, तो आपसे बढ़कर मेरा और कौन हो सकता है? आपका शरीर बड़ा है, ताकतवर भी हो, मगर थोड़ा बेवकूफ हो। अब इतना भी भोला नहीं होना चाहिए कि स्त्री के मन को न पढ़ सके। भोला बोला कि लेकिन तुमने तो कहा था कि मैंने एक लड़का पसंद कर लिया है। स्त्री बोली कि वह लड़का आप ही हो। जरा दिमाग से सोचो कि मेरा कोई भी परिचय का पहले से होता तो आपके साथ आपके घर क्यों आती? मैं उसके घर जाती जिससे प्यार करती। आप सोचो कि मैं जिस रात घर से भागी उस रात उस लड़के के घर जाती, मगर मेरे जीवन में कोई लड़का था ही नहीं। मेरे जीवन का पहला और आखिरी लड़का आप हो। मेरे दिल में अब कोई जगह ही नहीं है किसी दूसरे के लिए। भोला बोला कि ठीक है, तुम मुझे पसंद करती हो तो तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया था। अब मुझे जीवन दे दिया है, मगर ब्याह से पहले ही सिंदूर क्यों लगा रखा है? तब स्त्री ने बताया कि ब्याह से पहले किसी अकेले पुरुष के घर में कोई स्त्री नहीं रहनी चाहिए, वरना 1000 उंगलियां उठने लगती हैं। बुरे लोग सिर्फ मुंह से ही नहीं, अपने पीछे से भी बुरी बातें बोलने लगते हैं। आज मुखिया किसी चापलूस के साथ आया था और वह जानना चाहता था कि मैं कौन हूँ और क्यों आपके साथ रहती हूँ, तो मुझे कहना पड़ा कि मैं आपकी पत्नी हूँ। उसने निमंत्रण के बारे में भी बात की, तो मैंने बता दिया कि आप लोग निमंत्रण दोगे नहीं, तो फिर आपको निमंत्रण कहाँ से मिलेगा? तो निरुत्तर हो मुखिया चला गया। मगर उसके चले जाने से हमारी समस्या कम होने वाली नहीं है। समस्या का समाधान करना जरूरी है। आप एक पंडित बुलाओ और हम ब्याह के बंधन में बंध जाए। आप यह मत भूलो कि मेरे सौतेले ममेरे भाई भी चुप नहीं बैठे होंगे, वह मेरा पता लगाते होंगे, वह इस गांव तक भी आ सकते हैं। आपके दिन में नहीं रहने पर मेरा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, मगर जब पूरे गांव को पता चल जाएगा कि मैं आपकी पत्नी हूँ, तो घर में अकेली रहने पर भी कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सारे गांव वाले मेरा साथ देंगे, आपका साथ देंगे। भोला बोला कि तुम ठीक कहती हो, मैंने तो इस तरह की बात के बारे में सोचा ही नहीं था। स्त्री बोली कि आप अब उतना सीधा भी न रहो कि कुत्ता आकर मुंह चाटने लगे। गाय चराने भी जाओ तो बहुत सजग रहो, घर में भी सुरक्षित रहने का प्रयास करो। सिर्फ मेरी सुरक्षा से आपका काम नहीं चलेगा, आपकी सुरक्षा से ही मैं सुरक्षित रह पाऊंगी, इसलिए इस बात का ध्यान दो। भोला बोला, मैं ना समझ आदमी, कुछ ज्यादा नहीं सोचता, अब आप ही सोचकर बताया करो। सुना है उस घर सबसे ज्यादा खुशहाल रहता है जिस घर की पत्नी चतुर होती है। लड़की बोली कि अरे, अभी मैं आपकी पत्नी कहाँ हूँ? आप अकेले हो, मैं अकेली हूँ। अब आज ही कोई प्रबंध कर इस दूरी को खत्म करो। भोला ने तुरंत पंडित को बुलाकर उस लड़की, जिसका नाम रूपा था, से ब्याह कर लिया। वो कोई 1 सप्ताह से ज्यादा समय से मनहूस जिंदगी जी रहा था। 1 सप्ताह में जिंदगी के सबसे खराब पल बिताए थे, मगर यह साहस नहीं कर पाया था कि लड़की से पूछे कि वो लड़का कौन है जिसे तू चाहती है, और उसे जब चाह रही है तो मेरे घर क्या कर रही है। और वह ये भी तो कह सकता था कि तू अब दूसरे का ख्याल मन से निकाल और मेरे साथ रह, मैं दिल से तुझसे प्यार करने लगा हूँ। मगर भोला पहलवान की हेकड़ी एक दुबली पतली स्त्री के सामने गुम हो गई थी। सच कहते हैं कि पुरुष चाहे 7 फुट का क्यों ना हो, वो 5 फुट की पत्नी के इशारों पर ही चलता है। हाथी चाहे 10,000 किलो का हो, चलना उसे हाथीवान के इशारे पर होता है। लेकिन यह सब कहने की बातें होती है। मेरा खुद का मानना है कि सब प्रेम के बस में होता है। प्रेम में ताकत कोई मतलब नहीं रखती, और फिर पति पत्नी कोई 2 नहीं होते तो दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना अच्छी बात है। इस तरह ब्याह कर भोला पत्नी के साथ रहने लगा, मगर उसकी पत्नी की कही बात कोई गलत नहीं थी। उस स्त्री के सौतेले ममेरे भाई भोला से खतरनाक बदला लेना चाहते थे। उन्हें लाठी की चोट अब तक दर्द दे रही थी, जबकि भोला को इन सब बातों से कोई भय नहीं था। वह जानता था कि दोनों कभी सामने से आकर नहीं लड़ सकते हैं। तो स्त्री को पता था कि वह मुझे पागलों की तरह तलाश रहे होंगे, क्योंकि उन्हें तो 10,000 सोने की मोहरें दिखाई दे रही थी। स्त्री को यह भी समझ था कि वह अंदाजा लगा ली होंगे कि उसकी मुंह बोली बहन को ग्वाला ही रखा है, तो किसी दिन भेष बदलकर मेरे घर भी आ धमकेंगे और मेरे पति को मारकर मुझे ले जाने की कोशिश करेंगे। वह भोला से बोली कि हम ब्याह जरूर कर लिए हैं,
मगर हमारे ऊपर से खतरा टला नहीं है। वैसे भी मौसम अच्छा नहीं रह रहा है। आप रोज जंगल में गाय चराने मत जाया करो। पता नहीं मुझे क्यों बहुत भय लग रहा है। आप आस पास ही गाय चराया करो और वहीं से घर की तरफ ध्यान रखा करो। भोला बोला कि तुम जरा भी मत डरो, यहाँ कोई नहीं आएगा। उन लोगों को लाठी की मार अब भी याद होगी और जब तक दर्द करेगा मेरे सामने नहीं आएंगे। इस तरह दोनों कोई 3 महीने तक बहुत सजग होकर रहे, मगर उनके घर कोई भी नहीं आया तो अब दोनों निफिकर हो गए। तभी एक दिन रात के वक्त भोला के घर एक व्यापारी आ गया। वो अपने साथ तांगे से एक संदूक लाया था। संदूक बहुत बड़ा था। वह भोला से बताया कि भैया, मैं एक व्यापारी हूँ। मैं ग्रामीण क्षेत्र से नगर की तरफ लौट रहा था कि इस गांव में आते आते रात हो गई, तो मैं आपके पास चला आया। आप मुझे रात भर के लिए आसरा दीजिए और ये संदूक घर में रखवा दीजिए। आप पहलवान आदमी हो, इसे अकेले भी घर में रख सकते हो। इसमें सोने चांदी भरे पड़े हैं। आप आज रात इसकी हिफाजत कर देना। भोला बोला कि आप मेरे अतिथि हो, आपके माल की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। इसे मैं घर के अंदर रख देता हूँ। आप निश्चिंत होकर आराम कीजिए, अभी मैं आपके लिए भोजन बनवा देता हूँ। भोला पत्नी से बोला कि भाग्यवान, एक अतिथि आए हुए हैं, उनके लिए भोजन बना दो। उनके पास बड़ा संदूक है, उसे घर के अंदर रखवाना है। स्त्री ने घर से झांक कर देखा तो वह बाहर बैठा आदमी जाना पहचाना लगा। उसकी आवाज से तुरंत पहचान गई कि यह तो वही दलाल है जो मुझे 10,000 सोने की मुद्रा में बेचने की बात कर रहा था, और इस बक्से में हो न हो मेरे भाई ही होंगे। वो इस बात को समझ नहीं पा रही थी। वो पति से इस बात को बताना चाह रही थी, मगर वह पहले संदूक का राज जाना चाहती थी। भोला संदूक लाकर घर के अंदर रख दिया। स्त्री ने कान सटाकर बक्से का राज जानना चाहा तो उसे बक्से के अंदर किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई पड़ी। वो बहुत सतर्क हो गई और पति से बोली कि आप अभी घर देखो, मैं बनिए की दुकान से आती हूँ। भोला बोला, सामान मैं ला देता हूँ। स्त्री बोली, नहीं, अभी आप घर देखो, मैं बस जल्दी ही आ गई। वह कुछ सामान लेकर जल्दी से घर आ गई और खाना बनाने लगी। वो खाना बनाकर भोला को दी कि आप पहले मेहमान को खिला दो, उसके बाद भोजन करना। भोला ने मेहमान को भोजन करा दिया। वो पूरा खाना भी नहीं खा पाया कि गहरी नींद में चला गया। भोला बोला, अरे ये मेहमान को क्या हो गया? पत्नी बोली कि कुछ नहीं हुआ है, बेचारे दिन भर के थके हुए थे इसलिए सो गए। आप इन्हें उठाकर बिस्तर पर सुला दो। भोला पत्नी की बात मानकर उस आदमी को बिस्तर पर सुला दिया। तब पत्नी भोला को खींचकर दूसरी तरफ ले गई और बोली कि हमारे घर में हमारे दोनों ममेरे भाई और वह दलाल आ चुके हैं। ये जो बाहर आदमी है ये वही दलाल है जो मुझे बेचना चाहता था, और दोनों ममेरे भाई संदूक के अंदर है। आपको विश्वास न हो तो संदूक के पास कान सटाकर उनकी सांस लेने की आवाज सुन सकते हो। भोला संदूक के पास गया और कान सटाकर देखा तो पत्नी की बात बिल्कुल सच थी। संदूक के अंदर से सांस लेने की आवाज आ रही थी। वो पत्नी के कान में बोला कि मैं अभी इन्हें लाठी से मार डालता हूँ। पत्नी बोली कि इन्हें मार दोगे तो लाश कहाँ छिपाओगे? अरे हम ऐसा काम करते हैं कि सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। गांव से बाहर पुआल का ढेर है, आप उस बक्से को उठाकर पहले पुआल में छिपाओ, फिर इस दलाल को उठाकर इसे भी पुआल में छिपाओ, उसके बाद उस पुआल में आग लगा दो, सभी जलकर मर जाएंगे। भोला बोला, लेकिन दलाल तो उठकर भाग जाएगा। स्त्री बोली, नहीं, ये कभी नहीं उठेगा, मैंने इसका इलाज कर दिया है, ये अब कुछ देर में ही मर जाएगा। भोला पहले दलाल को ही उठाकर पुआल में छिपाने चला गया। तभी पत्नी संदूक के पास गई और अचानक से उसके हाथ से एक बर्तन संदूक पर गिर गया। बर्तन गिरते ही संदूक से आवाज आई कि अरे यार, कब तक संदूक में बंद रखोगे? हमारे हाथ पांव अकड़ गए हैं, जल्दी बाहर निकालो, हम अपना काम तमाम करें। साले ग्वाले को काट डालें और उस कुतिया को तुम्हारे हवाले करें। स्त्री बहुत चालाकी से धीरे से बोली कि थोड़ा और सब्र करो, ग्वाला रात को यहाँ नहीं सोता और बिना ग्वाले को मारे तुम अपनी बहन को नहीं पा सकते। अभी हम तुम्हें उस ग्वाले की झोपड़ी में लिए चलते हैं। भोला दलाल को पुआल में छिपाकर आ गया था। अब आते ही बक्से को उठाया और पुआल में ले जाकर छिपा दिया। स्त्री उसके साथ गई थी। वह अपने साथ आग की एक कंडी ले गई थी, उसने पुआल में रख दी। दोनों वहां से चले आए। थोड़ी देर में पुआल में आग लग गई। गांव के लोगों ने देखा तो आग बुझाने के लिए दौड़ लगा दी, मगर न तो वहां कोई पानी का स्रोत था
न आग बुझाने का कोई और साधन। गर्मी का मौसम, थोड़ी देर में पुआल का ढेर जलकर खाक हो गया। पुआल के साथ स्त्री के 3 दुश्मन जलकर खाक हो गए। अब स्त्री को कोई भय नहीं रहा, अब वह निडर थी, तो भोला का भी कोई दुश्मन नहीं था। इस तरह पति पत्नी आनंद से रहने लगे थे, मगर पत्नी पति को लेकर चिंतित रहती थी। अक्सर देखा जाता है पति बहुत चतुर होता है, पत्नी थोड़ी कम अक्लमंद होती है, और जिसकी पत्नी ज्यादा अक्लमंद होती है तो उसका पति उससे कम अक्लमंद होता है। और जहाँ पति पत्नी दोनों अक्लमंद होते हैं वो घर या तो स्वर्ग बन जाता है। तो भोला की पत्नी अक्लमंद थी। घर बार, हिसाब किताब और घर चलाने की जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ले ली थी। भोला तो बस सुबह उठता, अपनी गायों को लेकर जंगल के आसपास के मैदान में चराने के लिए ले जाता और शाम होने पर फिर अपनी गायों को लेकर घर आ जाता। यही दिनचर्या थी भोला की। इसी तरह दोनों के दिन गुजर रहे थे। दोनों की शादी हुए और साथ रहते 3 साल गुजर गए थे, परंतु दोनों ने अभी तक कोई औलाद पैदा नहीं की थी। पहले तो पत्नी को लगा था कि अभी औलाद की क्या इतनी जल्दी है, परंतु समय गुजरने के बाद उसे लगने लगा कि शायद हमारे घर औलाद पैदा ही नहीं होगी। उसने मन की बात पति को बताई तो भोला उदास हो गया। वो पत्नी से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा बैठा था कि 3-4 औलाद तो पैदा कर ही देगी, फिर हम आनंद से बच्चों के साथ रहा करेंगे। जब हम दोनों बूढ़े हो जाएंगे तो बच्चे सहारा बन जाएंगे। समय के साथ सभी बूढ़े हो जाते हैं, तो हम दोनों का भी बूढ़ा हो जाना स्वाभाविक ही है। मगर जब पत्नी ने कहा कि जब 3 साल में हमें कोई औलाद नहीं हुई तो आगे भी कोई उम्मीद नहीं है, तो भोला सोचा कि जब औलाद ही नहीं होगी तो बुढ़ापे के समय मेरी गायों की रखवाली कौन करेगा। उसने मन में विचार किया कि नहीं, अभी हम कोई बूढ़े थोड़े ही हुए हैं। हम यदि मन से प्रयत्न करें तो सफलता जरूर मिलेगी। शायद मेरी ही गलती है, स्त्री को कमजोर मानकर उससे दूर रहता हूँ, मगर खुद पत्नी को प्रयत्न कर 1-2 बच्चे पैदा कर ही डालने चाहिए। अब पति पत्नी एक दूसरे पर विशेष ध्यान देने लगे। भोला एक गाय का दूध पत्नी को पीने को दे दिया। वह कुछ दिन में शरीर से ठीक हो गई और भगवान की कृपा हुई तो वह गर्भवती हो गई और समय आने पर उसके घर में एक बच्चा पैदा हो गया। बच्चा बहुत ही सुंदर था। भोला बच्चे को देखकर फूला नहीं समा रहा था, तो पत्नी भी बहुत खुश थी। दोनों ने बच्चे का लालन पालन बहुत प्यार से किया। भोला ने अपने बच्चे का नाम बड़े प्यार से किशन रखा। किशन जन्म से ही तेज था। वह अपनी माँ पर गया था। माँ का प्यार पाकर किशन बड़ा होने लगा तो वह अपने पिता के साथ जंगल में गाय चराने की जिद करने लगा। हालांकि माँ नहीं चाहती थी कि बेटा छोटी अवस्था में गाय चराने जाए, मगर उसने जब जिद पकड़ ली तो भोला को कहना पड़ा कि भाग्यवान, तुम इसे मेरे साथ जाने दो। किशन अपने पिता के साथ गाय की रखवाली और गाय चराने के लिए जाने लगा। वह कई वर्षों तक इसी तरह अपने पिता के साथ गाय चराने जाया करता था। वह अब पीछे से पिता के लिए खाना लेकर अकेले भी जंगल जाने लगा था। भोला के पास अब 2-3 गायें ही नहीं थी, बल्कि अब उसके पास 30 से ज्यादा गायें हो चुकी थी। अब गायों की रखवाली को 2 आदमियों की जरूरत पड़ती थी, तो किशन अब बड़ा हो चला था। अकेले भी गायों की चरवाही के लिए जा सकता था, परंतु उसके पिता ने कभी उसे अकेले नहीं छोड़ा, वह साथ ही जाते थे। इस तरह दिन गुजरते रहे थे। तो एक दिन भोला की पत्नी बोली कि आपको कुछ ख्याल भी है? अपने बेटे की भी चिंता करो। अब वह ब्याह के योग्य हो चुका है, आप कहीं इसका ब्याह करा दो। तब भोला बोला कि भाग्यवान, दिन भर गाय चराता हूँ, शाम को घर आता हूँ। मेरा गांव के साहूकार और दुकानदार के अलावा कोई परिचय का नहीं है। अब तुम खुद चतुर हो, किसी स्त्री से बात चलाओ। शादी के मामले में स्त्रियां ही स्त्री की मदद करती है। अब हमारे पास कोई कमी भी तो नहीं है। स्त्री बोली कि अब मैं किससे बात करूं? न मेरा कोई मायका है, न सगे संबंधी। जो हो सब आप ही हो। आपके जितने संबंध है उतना ही मेरा है, मेरा अलग से कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं 1-2 पड़ोसनों से बात चलाती हूँ। हालांकि वह जानती थी कि कोई भी मदद नहीं करेगी। वह उस स्त्री को अपनी बिरादरी की मानती ही नहीं थी। अक्सर पीठ पीछे बुराई भी करती रहती थी कि भोला कहीं से भगाकर लाया है, तो सामने तो हाँ में हाँ मिला देती, मगर वो अपने सगे संबंधी में किशन का ब्याह नहीं कराना चाहती थी। इस तरह 1 साल और गुजर गया। भोला ने कुछ जमीन भी खरीद ली थी और उसमें खेती की थी कि दुर्भाग्य से उसी समय उस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ गया।
उस क्षेत्र के घास पात, पेड़ पौधे सब सूखने लगे। भोला का खेत सूख गया। पहले खेती वर्षा पर आधारित होती थी, सिंचाई का कोई साधन नहीं होता था, तो भोला की खड़ी फसल सूख गई। अब स्थिति यह बन गई कि गायों के लिए भी अब कोई हरा भरा चारागाह नहीं बचा। गायें भूखी रहने लगी। जंगल में पेड़ पौधे भी सूखने लगे थे। जमीन की घास वैसे ही सूख गई थी जैसे किसी ने आग लगाकर जला दिया हो। गायों का अब ठीक से पेट नहीं भर पा रहा था। तब किशन अपने पिता से बोला कि पिताजी, आप अभी इधर ही गायों की रखवाली करें। मैंने देखा है कि पहाड़ी में झरने गिरते रहते हैं, उनके आसपास हरी घास उगी रहती है। आप इधर ही गायों की रखवाली कीजिए, तब तक मैं उस दूर दिखने वाली पहाड़ी के पास घास का चारागाह पता करके आता हूँ। पहाड़ों में झरने बहते रहते हैं, वह आगे चलकर नाले का रूप ले लेते हैं। नाले के दोनों तरफ हमेशा हरी घास उगी रहती है। हमें हमारी गायों के लिए घास के साथ पानी का भी प्रबंध हो जाएगा। किशन के पिता भोला बोले, बेटा, दिखने में पहाड़ बहुत नजदीक दिखाई देता है, परंतु है बहुत दूर। जा रहे हो तो शाम तक हर हाल में लौट आना। वैसे तो मैं कोई चतुर आदमी नहीं हूँ, मगर तुम्हारी माँ की बताई बात तुम्हें बताता हूँ। तेरी माँ कहती है कि रास्ते में हर इंसान को 3 कांटे मिलते हैं, उनसे बचकर जाना और बचकर आना। किशन बोला, पिताजी, मैं कुछ समझा नहीं, वो 3 कांटे कौन से हैं और ये माँ को कैसे पता है? तब भोला ने बताया कि तेरी माँ बहुत ज्ञान रखती है, मैं खुद उसके बताए पर ही चलता हूँ। ज्ञान की बातें आदमी को किसी से भी सीख लेनी चाहिए। तो जब मेरी पत्नी खुद ज्ञानी है तो मुझे बाहर क्या जाना, उसी को गुरु बना लिया हूँ। अब तुम ध्यान से सुनो। पहला कांटा ठग किस्म के लोग होते हैं जो रास्ते में किसी को ठगने के लिए बैठे रहते हैं। वो बहुत मीठे बोलते हैं और लोगों को बातों में उलझाकर ठग लेते हैं। वह स्त्री पुरुष किसी भी रूप में हो सकते हैं। दूसरा कांटा है चंचल, चप्पल स्त्रियां, जो अपनी वासना की भूख मिटाने के लिए सुंदर पुरुषों की तलाश में यदा कदा मिल ही जाती है। वह अपने रूप जाल में फंसाकर अपना दीवाना बना लेती है, और जब आदमी दीवाना बन जाता है तो उसे हर गलत काम करने पर मजबूर कर देती है, जिसके बारे में वह आदमी कभी सोच भी नहीं रखा होता है। वह उस आदमी से चोरी, डकैती और किसी की हत्या तक करा सकती है। तीसरा कांटा है बड़े लोग, सेठ, साहूकार, राजा, महाराजा, किसी सुंदर नौजवान को अपना गुलाम बनाने की फिराक में रहते हैं। उनकी बातों में नहीं आना चाहिए, न ही उनके मुंह लगना चाहिए। सभी से बचने का सरल तरीका है, खुद मूर्ख बन जाओ। तुम अब मेरी बात समझ गए हो। वैसे भी तुम अपनी माँ के पद चिन्हों पर हो। अब जल्दी से जाओ कि शाम तक वापस आ सको। किशन वहां से जल्दी जल्दी चल दिया। रास्ते में उसे सचमुच कई लोग मिले तो वह उनके सामने कुछ गाता हुआ और पागलों जैसी हरकतें करते हुए आगे बढ़ गया। रास्ते के लोगों ने उसे पागल समझकर कोई बात ही नहीं की। पागलों से हर कोई दूर ही रहना चाहता है। आगे बढ़ने पर अकेले सुनसान जगह एक सुंदर स्त्री मिली। उसे देखकर तो किशन के मन में बिजली सी कौंध गई। तन मन रोमांचित हो उठा। अकेली स्त्री, यहाँ आसपास कोई भी नहीं, चाहूं तो इसके साथ कुछ देर आनंद मना सकता हूँ। परंतु तभी पिता की बात याद आ गई तो वह सतर्क हो गया। वो उस स्त्री के सामने पागलों जैसा नाटक करता हुआ आगे बढ़ गया। स्त्री ने उससे कुछ नहीं कहा, बल्कि बड़बड़ा रही थी। भगवान ने क्या सुंदर रूप और शरीर दिया है, परंतु पागल बना दिया है। नहीं तो इसे तो जिंदगी भर नहीं छोड़ती। इतना सुंदर है कि इसकी तो गुलामी भी कर लेती। किशन उसकी बात सुन रहा था, मगर नाटक करता हुआ और भगवान को धन्यवाद देता हुआ आगे बढ़ गया। उसे रास्ते में एक सेठ भी मिला, मगर किशन की पागलों वाली हरकत देख खुद दूर हट गया। उसे भय था कि पागल है, कहीं नुकसान न पहुंचा दे। किशन वहां से अब पहाड़ी के पास जा चुका था। उसने वहां बहुत सुंदर एक गुफा देखी। पास में पानी का झरना दिखा तो प्यासा होने के कारण किशन उसमें पानी पीने लगा। तभी उसने एक सुनहरा बहुत सुंदर बकरी का मेमना दिखा। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, मगर और कोई बकरी नहीं दिखी। न आसपास कोई चरवाहा या मेमना दिखा। तो उसे आश्चर्य हुआ कि यह बकरी का बच्चा आया कहां से, जबकि और बकरी यहाँ है ही नहीं। उसने उस बकरी के बच्चे को पकड़ना चाहा तो वो भागकर गुफा के अंदर चला गया। कौतूहलवश वो गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। किशन ने सोचा कि गुफा कोई बड़ी थोड़े ही होगी, मैं मेमने को पकड़ लूंगा, लौटते वक्त कुछ तो लेकर वापस जाऊंगा।
किशन गुफा के अंदर चला गया। उस गुफा के अंदर बहुत प्रकाश था। जब वह आगे बढ़ा तो गुफा के उस पार चला गया था। उसके पार जाते ही गुफा का दरवाजा बंद हो गया, मगर उसने देखा कि सामने बहुत बड़ा हरा भरा मैदान है, बाग बगीचे हैं, फल से लदे पेड़ हैं। यहाँ तो सूखे का कोई असर ही नहीं है। किशन ने देखा कि एक बहुत सुंदर झोपड़ी है, जहाँ एक बुढ़िया बैठकर एक सुंदर गुड़िया से खेल रही है। बुढ़िया का चेहरा सामने न होकर दूसरी तरफ है। बकरी का मेमना भागकर बुढ़िया के पास चला गया है। किशन भी बुढ़िया के पास चला गया। बुढ़िया ने जब पलटकर किशन की तरफ देखा तो किशन बेहोश होते होते बचा। वह इंसानी बुढ़िया नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। उसे देखकर किशन थर थर कांपने लगा। उसके मुंह से बोल ही नहीं फूट रहे थे, मगर उसे माँ की बताई एक बात याद आ गई थी कि जब कभी मुसीबत में घिर जाओ तो मुसीबत में भी मुस्कुराते रहना और चतुराई भरी बातें हमेशा करते रहना, मुसीबत टल जाएगी। किशन ने नजरें दौड़ाई तो बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे सैकड़ों मनुष्यों के कंकाल पड़े थे। किशन को समझते देर नहीं लगी कि बुढ़िया चुड़ैल बकरी के सुनहरे मेमने के सहारे लोगों को फंसाकर यहाँ तक लाती है और उस आदमी का शिकार करती है। अब आज मेरी बारी है, ये हर हाल में मुझे खाएगी। बुढ़िया का रूप काफी कुरूप था। वह किशन की तरफ देखकर हंसने लगी तो किशन भी उसे देखकर मुस्कुराने लगा। ये देख चुड़ैल काफी क्रोधित हुई। वो किशन से बोली कि मूर्ख, तुम्हें मुझसे जरा भी डर नहीं लग रहा? तुम्हें तो मैं कुछ ही क्षणों में खाने वाली हूं और तू हंस रहा है। किशन बोला, तुम मुझे खा ही नहीं सकती क्योंकि तुम तो मेरी अम्मा हो और माँ अपने बच्चे को कभी नहीं खाती, और तुम अगर खाना ही चाहती हो तो शौक से अपने पुत्र को खा जाओ। बुढ़िया बोली, मूर्ख, मैं तो कुमारी मरी थी, मुझे तो कोई बच्चा ही नहीं हुआ था, फिर तू मेरा बेटा बनकर कहां से आ गया? किशन बोला, यह बात कोई बेटा नहीं जानता कि माँ ने उसे कैसे जन्म दिया, उसका पिता कौन है, वह जायज है या नाजायज है, ये बात सिर्फ माँ जानती है। वह तो बस इतना जानता है कि वह उसका बेटा है। उसी तरह मैं जानता हूँ कि तुम मेरी अम्मा हो। अब तुम जानो कि कैसे मेरी अम्मा हो। तुम अगर मुझे अपना बेटा नहीं मानती तो खा जाओ, मैं तैयार हूँ। बेटे को खा लेने से किसी माँ का पेट भर जाए, बेटे के लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? चुड़ैल बड़ी मुश्किल में पड़ गई। वह किशन से बोली, तो अवश्य किसी जन्म में मेरा बेटा रहा होगा जो मुझे याद नहीं आ रहा, वरना किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि मेरे से आंख मिलाकर बात कर सके। मैं अब तुम्हें नहीं मार सकती, तू अब जिंदा रहेगा, परंतु तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा। मैं तेरी शादी भी इस गुड़िया से करा देती हूँ। किशन बोला, अम्मा, किसी लकड़ी की गुड़िया से भी किसी का ब्याह होता है? चुड़ैल बोली, मूर्ख, ये लकड़ी की गुड़िया नहीं बल्कि तुम्हारे राज्य की राजकुमारी है। मैंने इसे अपने जादू से गुड़िया बना दिया है। मैं इससे तुम्हारी शादी करा दूंगी। मैं तुम्हें वह मंत्र भी सिखा दूंगी जिससे कि तू इसे रात में अपने साथ सोने के लिए स्त्री बना सके, फिर रोज सुबह में इसे गुड़िया बनाकर मुझे लौटा देना। किशन बोला, परंतु अम्मा, हमें एक बात समझ नहीं आ रही कि आपने राजकुमारी को इस तरह बंदी बनाकर क्यों रखा है? चुड़ैल बोली, बेटा, मैं शुरू से चुड़ैल नहीं थी, मैं एक वैद्य की बेटी थी। मेरे पिता राज दरबार में राज वैद्य थे। मैंने पिता से वैद्य का काम सीख लिया था। मैं स्त्रियों का इलाज करती थी। एक दिन राज दरबार में बीमार रहने के कारण मेरे पिता नहीं जा पाए थे। उधर रानी को प्रसव होना था। राजा ने सेनापति को मेरे घर मेरे पिता को लाने के लिए भेजा। पिता की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण पिता ने मुझे सेनापति के साथ भेज दिया। सेनापति की नीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। मैं राज दरबार में रानी का इलाज किया और घर लौटने के लिए राजा से अनुमति मांगी, तो राजा ने फिर से सेनापति के साथ मुझे भेज दिया। मैं उसके साथ रात में घर नहीं जाना चाहती थी। मैं एक कुंवारी लड़की थी। मुझे सेनापति से काफी डर लग रहा था, फिर भी मुझे उसके साथ जाना पड़ा। सेनापति ने एक सुनसान जगह पाकर भेड़िए की तरह मुझ पर टूट पड़ा और मेरी इज्जत लूट ली। मैंने उससे इसकी शिकायत राजा से करने की बात की तो उसने मुझ पर तलवार से वार कर मेरी गर्दन काट दी। मेरी लाश को मेरे घर के पास फेंक आया। उसे भी जब उसका जी नहीं भरा तो वो घर में घुसकर मेरे बीमार पिता को मार डाला। उसने सुबह मेरे घर को चोरी का रूप दे दिया। राजा ने बिना जांच किए मान लिया कि मेरी और मेरे पिता की हत्या चोरों ने लूट के मकसद से की है। मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा को एक भयानक तांत्रिक ने पकड़ लिया।
वो एक भयानक जादूगर भी था। वह तंत्र मंत्र का उपयोग गलत कामों के लिए करता था। मैं जल्द ही उसकी विश्वास पात्र बन गई। उसने अपना हर गोपनीय मंत्र मुझे सिखा दिया। मैं उसकी हर बात मानकर उसका साथ देने लगी। एक दिन उसकी नियत एक कुंवारी लड़की को देखकर बिगड़ गई। वो उसे जादू से पुतली बना दिया और घर आकर उसे लड़की बनाकर उसके साथ गलत करने लगा। मुझे अपनी वाली घटना याद हुआ आई। मैंने उस तांत्रिक का सिर एक पत्थर से कुचल डाला और लड़की को आजाद कर दिया। मैंने सेनापति को, उसकी पत्नी को, उसके पुत्र को एक साथ उसकी ही तलवार से मारा। मैं राजकुमारी को पुतली बनाकर ले आई, उसे मारा नहीं। उसका ब्याह एक गरीब से कराना चाहती थी। अब तुम मुझे अपनी अम्मा मान चुके हो, तो मैं तुम्हारा ब्याह राजकुमारी से करा देती हूँ। तुम तब तक मेरे कैद में रहोगे जब तक कि राजकुमारी 3 पुत्रों की मां नहीं बन जाती। उसके बाद तुम्हें मैं आजाद कर दूंगी। फिर तुम्हें अपनी मुक्ति का उपाय भी बताऊंगी। उससे पहले तुम्हें एक कुशल जादूगर भी बना दूंगी। राजकुमारी को भी मैंने बहुत सारे जादू सिखाए हैं, परंतु सभी जादूगरी सिर्फ तुम्हें ही सिखाऊंगी। 3 साल में ही राजकुमारी को किशन से 3 संतानें जन्म ले ली। चुड़ैल बोली, बेटा अब मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। तूने मेरी सभी जादुई विद्या भी सीख ली है और मैं जानती हूँ यह विद्या तुमने अपनी पत्नी को भी सिखा दी है। अब तुम दोनों इसका उपयोग नेक कामों में लगाना। मैंने तुम्हें इसलिए 3 संतान होने तक कैद में रखा कि अब राजा भी तुम्हें अपना दामाद मानने से इनकार नहीं कर सकता। तुम अब राजकुमारी के साथ अपने घर लौट जाओ। जाते वक्त गुफा के दरवाजे पर आग लगा देना और जाते वक्त पीछे मुड़कर मत देखना। मेरी मुक्ति हो जाएगी, मैं सदा के लिए ईश्वर में मिल जाऊंगी। किशन ने वैसा ही कर अपने घर राजकुमारी और उसके बच्चों को लेकर लौट आया। किशन के माता पिता तो मान चुके थे कि किशन अब जिंदा नहीं है, परंतु किशन को अचानक बहू और पोतों के साथ देख बहुत खुश हुए। माँ तो रोज पति को ताने देती थी कि अपने बेटे को मरवा डाला, मगर जब किशन सामने आ गया तो उसे पति से कोई शिकायत नहीं रही। उधर राजकुमारी अपने पति किशन से अपने माता पिता से मिलने की जिद करने लगी, तो किशन ने पहले अपनी माँ के हाथों राजा के पास अपने पुत्रों को भिजवाया, फिर राजकुमारी को भेजा। अब स्वयं राजा अपने दामाद से मिलने के लिए व्याकुल हो उठा। तब किशन उसके सामने गया कि राजा को और कोई संतान नहीं थी, तो उसने किशन को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया, परंतु राजकुमारी के पुत्रों को राजकुमार घोषित कर दिया। इस प्रकार एक निर्धन ग्वाला राज दरबार में जा बैठा। किसकी किस्मत कहा किस तरह पलटी मार जाए कोई नहीं समझ सकता। बुद्धि और चतुराई से बड़ी मुसीबत को भी टाला जा सकता है। नेकी का रास्ता कभी आसान नहीं होता, पर अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। कभी कभी दूसरों की मदद करना हमारी अपनी किस्मत के दरवाजे खोल देता है। आज हम लेकर आए हैं ठगों के सरदार की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। शहर से दूर एक वीरान इलाका था, जहां आम लोग जाने से भी कतराते थे। वहीं एक पुराने खंडहर में कुछ परछाइयां हलचल कर रही थी। ये कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि ठगों का एक बड़ा गिरोह था, जो हर रोज नए शिकार की तलाश में निकलता था। इनका कोई ठिकाना नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, बस एक ही मकसद था, धोखे से धन और सामान लूटकर ऐश करना। गिरोह का हर सदस्य चालाक और धूर्त था, पर इन सब में सबसे खतरनाक और रहस्यमय था सांबदीन। कोई नहीं जानता था कि उसका असली नाम क्या है, कहां से आया है और उसने ठगी के इस खेल में कब कदम रखा। मगर उसकी बुद्धि, चालाकी और क्रूरता ने उसे गिरोह में सबसे ऊपर पहुंचा दिया था। गिरोह के बाकी ठग उसे अपना सरदार मानते थे, मगर कोई भी उसकी असली पहचान तक नहीं पहुंच सका था। सांबदीन अपने हर शिकार को बड़ी ही सफाई से फंसाता था, मानो वह ठगी का कोई जादूगर हो। उस रात भी गिरोह एक बड़े शिकार की तैयारी में था। शहर के सबसे अमीर सेठ का नाम इस बार उनकी लूट की लिस्ट में था, सेठ गंगा प्रसाद, जिसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। अपने कारोबार के सिलसिले में वह अक्सर यात्रा करता था। आज रात वह अपने गुप्त खजाने के साथ यात्रा करने वाला था और ठगों को इसकी पूरी जानकारी थी। मगर सवाल यह था कि उसे लूटा कैसे जाए।
सेठ गंगा प्रसाद के साथ भारी सुरक्षा थी और उसके सिपाही किसी को भी पास नहीं आने देते थे। सांबदीन ने अपनी चाल सोची और बोला, सेठ के सिपाहियों से ताकत में जीतना नामुमकिन है, मगर अगर हम सेठ को अपनी ही मर्जी से रुकने पर मजबूर कर दे तो लूट आसान हो जाएगी। सभी ठग उसकी तरफ देखने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि सांबदीन के दिमाग में जरूर कोई अनोखा प्लान होगा। उसने अपने खास साथी मस्ताना और काली को इशारा किया और कहा, हमें सेठ के मददगार बनकर उसके करीब जाना होगा। हम उसकी रक्षा करने के नाम पर ही उसकी दौलत पर हाथ डालेंगे। अगली सुबह जब सेठ गंगा प्रसाद अपने ऊंटों और घोड़ों के काफिले के साथ आगे बढ़ रहा था, रास्ते में अचानक कुछ डाकू अधमके। ये असली डाकू नहीं थे, बल्कि सांबदीन के गिरोह के ही लोग थे जो भेष बदल कर आए थे। उन्होंने पूरे काफिले को घेर लिया और लूटपाट करने लगे। तभी मस्ताना और काली सैनिकों की वेशभूषा में आए और डाकुओं को भगाने का नाटक करने लगे। उन्होंने बड़ी होशियारी से सेठ के सैनिकों के साथ मिलकर उन नकली डाकुओं को मार भगाया। सेठ गंगा प्रसाद इस नाटक से बिल्कुल अनजान था। उसने मस्ताना और काली को धन्यवाद दिया और उन्हें अपने साथ चलने का न्योता दिया। जैसे ही वे काफिले में शामिल हुए, सांबदीन की असली योजना शुरू हो गई। रास्ते में सेठ ने जब मस्ताना और काली से उनकी बहादुरी के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, हम दोनों राजा की सेना से निकाले गए सिपाही हैं। हम सिर्फ अपना गुजारा करना चाहते हैं, इसलिए अब यात्रियों की सुरक्षा करने का काम कर रहे हैं। सेठ को उन पर भरोसा हो गया, मगर उसे यह नहीं पता था कि असली खतरा तो अभी आने वाला था। जब काफिला एक सुनसान घाटी से गुजर रहा था, तभी अचानक चारों ओर धुआं फैलने लगा। सैनिक घबरा गए और इधर उधर देखने लगे। इसी बीच सांबदीन ने अपनी असली चाल चली। अचानक सेठ को एहसास हुआ कि उसके चारों ओर अजनबी लोग ही बचे हैं। उसके अपने सिपाही गायब थे और जिन पर उसने भरोसा किया था वे ही असली ठग थे। तभी एक तेज आवाज आई, सेठ जी, आपकी यात्रा यहीं समाप्त होती है। सेठ ने मुड़कर देखा तो सामने सांबदीन खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। सेठ समझ चुका था कि वह बुरी तरह फंस चुका है, मगर अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। सेठ गंगा प्रसाद ने जब सांबदीन की चमकती आंखों में देखा तो उसकी रगों में सिहरन दौड़ गई। वह समझ चुका था कि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। सामने खड़े ठग मुस्कुरा रहे थे, मानो किसी शिकार को जाल में फंसता देख रहे हों। घोड़ों की हिनहिनाहट और सिपाहियों के गिरने की आवाजें अब थम चुकी थी। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जो इस बात का इशारा कर रहा था कि सांबदीन की योजना पूरी तरह कामयाब हो चुकी है। सांबदीन धीरे धीरे सेठ के करीब आया और बेहद शांत लहजे में बोला, सेठ जी, आपकी सारी दौलत अब हमें सौंप दीजिए तो जान बच सकती है, वरना। उसने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी ताकि डर खुद ब खुद सेठ के दिमाग में उतर जाए। सेठ ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, मगर मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, बस मुझे छोड़ दो। सांबदीन ने हल्की सी हंसी हंसते हुए अपने आदमियों को इशारा किया। ठगों ने झट से सेठ के खजाने को ऊंटों से उतारना शुरू कर दिया। सोने चांदी के सिक्कों की खनखनाहट सुनाई दे रही थी और ठगों की आंखें लालच से चमक उठी थी, मगर सांबदीन की निगाहें कुछ और ही तलाश रही थी। उसे सिर्फ धन नहीं चाहिए था, उसे कुछ और भी चाहिए था, कुछ ऐसा जो सिर्फ सेठ को पता हो। सांबदीन ने सेठ की आंखों में झांका और बोला, तुझे लगता है कि मैं सिर्फ तेरे पैसे लूटने आया हूं? नहीं सेठ जी, मैं यहाँ तेरे एक और राज के लिए आया हूं। सेठ गंगा प्रसाद के माथे पर पसीना झलक आया। उसने कांपते हुए कहा, कौन सा राज? सांबदीन थोड़ा और करीब आया और फुसफुसाया, वह गुप्त खजाना जो सिर्फ तुझे और तेरे परिवार को पता है। सेठ के चेहरे का रंग उड़ गया, उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। वह समझ नहीं पा रहा था कि सांबदीन को उसके गुप्त खजाने के बारे में कैसे पता चला। सेठ ने खुद को संभालते हुए झूठी हंसी में कहा, हाँ, कैसा खजाना? मैं कुछ नहीं जानता। सांबदीन ने उसकी आंखों में देखा और तुरंत समझ गया कि सेठ झूठ बोल रहा है। वह मुस्कुराया और बोला, अगर नहीं बताएगा तो तेरी बेटी को उठा लूंगा। सेठ का दिल जोर से धड़क उठा। उसे यकीन नहीं हुआ कि सांबदीन को उसकी बेटी के बारे में भी पता था। सांबदीन ने अपनी जेब से एक छोटी सी तस्वीर निकाली और सेठ के सामने लहराई।
सेठ की आंखों में भय था। तस्वीर में उसकी बेटी कमला थी, जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। सेठ हड़बड़ा गया और हाथ जोड़कर बोला, नहीं, मेरी बेटी को मत छूना, मैं सब कुछ बता दूंगा। सांपदीन ने संतोष की मुस्कान के साथ कहा, तो जल्दी बता, वह खजाना कहाँ है? सेठ ने कांपते हाथों से इशारा किया। शहर से 3 कोस दूर एक पुराना मंदिर है, वहां के तहखाने में वह खजाना छुपा है। सांपदीन के चेहरे पर गहरी संतुष्टि झलक उठी। उसे वही चाहिए था। सेठ का खजाना लूटकर ठगों का काफिला वहां से तेजी से निकल गया। सेठ जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर से जैसे सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। रास्ते में मस्ताना ने सांपदीन से पूछा, सरदार, तुम्हें इस खजाने की खबर कैसे लगी? सांपदीन हल्के से मुस्कुराया और बोला, हर चीज का एक राज होता है मस्ताना, और वह राज सिर्फ मैं जानता हूँ। रात के अंधेरे में ठगों का काफिला शहर से दूर जंगल की ओर बढ़ चला। किसी को नहीं पता था कि सांपदीन कौन है, कहां से आया है और क्यों वह हमेशा हर किसी से एक कदम आगे रहता है। मगर इतना तय था कि ठगों का यह सरदार कोई मामूली इंसान नहीं था। चांदनी रात में ठगों का काफिला घने जंगलों के बीच से गुजर रहा था। घोड़े तेजी से भाग रहे थे। हवा में उनके खुरों की आवाज गूंज रही थी। सबसे आगे सांपदीन था। उसकी आंखों में वही अजीब चमक थी जो हमेशा किसी बड़ी चाल की ओर इशारा करती थी। उसके पीछे मस्ताना, हाको, चमेली और बाकी ठग थे, जो सोने और खजाने के बारे में सोचकर बेहद उत्साहित थे। मगर सांपदीन की सोच किसी और दिशा में दौड़ रही थी। सेठ गंगा प्रसाद से मिली जानकारी उसके लिए बहुत मायने रखती थी। वह जानता था कि सिर्फ सोने चांदी पर हाथ साफ कर देना ही काफी नहीं था। असली खेल तो तब शुरू होता जब खजाने के असली रहस्य को खोला जाता। उसे इस बात का भी एहसास था कि अगर सेठ ने इतनी आसानी से खजाने की जानकारी दी तो जरूर कोई ना कोई चालाकी उसमें छुपी होगी। रास्ते में अचानक जंगल का सन्नाटा भंग हुआ। घोड़ों ने हिनहिनाना शुरू कर दिया, मानो किसी अनजान खतरे का आभास हो रहा हो। सांपदीन ने झट से अपना हाथ उठाया और सभी ठगों को रुकने का इशारा किया। पूरा काफिला एक ही झटके में थम गया। चारों ओर गहरी खामोशी छा गई। हवा में घुली अजीब सी महक किसी अनजाने खतरे का संकेत दे रही थी। सांपदीन ने इशारे से मस्ताना और हाको को सतर्क रहने को कहा। चमेली ने अपनी कमर से खंजर निकाल लिया। तभी अचानक पेड़ों के पीछे से हलचल हुई। कुछ घने झाड़ियों में किसी के छुपे होने का एहसास हुआ। सांपदीन की नजरें उसी ओर गई और उसने फौरन घोड़े से छलांग लगाई। उसने झाड़ियों के पास जाकर अपनी तलवार निकाल ली और एक ही झटके में झाड़ियों को चीर डाला। उसके सामने जो नजारा था वह हैरान कर देने वाला था। वहां 3 लोग खून से लथपथ पड़े थे। उनकी सांसें धीमी थी, मगर वे अभी जिंदा थे। सांपदीन ने उन्हें गौर से देखा। वे किसी आम आदमी जैसे नहीं लग रहे थे। उनके कपड़े, उनकी तलवारें और उनके चेहरे पर फैला खौफ किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा था। मस्ताना और हाकू भी वहां आ गए। मस्ताना ने हैरानी से पूछा, सरदार, ये लोग कौन है? सांपदीन ने बिना कोई जवाब दिए उन तीनों को गौर से देखा और धीरे से एक का चेहरा अपने हाथ से साफ किया। उसके चेहरे पर गहरी चोट थी, मगर जैसे ही उसकी आंखें खुली वह सांपदीन को देखकर चौंक गया। सांपदीन ने अपनी तलवार उसके गले पर टिका दी और ठंडी आवाज में पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे थे? वह आदमी कांपते हुए बोला, मुझे मत मारो, हम राजा के सिपाही हैं। इतना सुनते ही ठगों में हलचल मच गई। हाकू ने झट से अपनी तलवार निकाल ली और गुस्से में बोला, राजा के सिपाही? तो इसका मतलब हमें पकड़ने आए थे? सांपदीन ने हाकू को रोकते हुए उस घायल सिपाही से पूछा, अगर तुम राजा के सिपाही हो तो यहाँ इस हालत में क्यों पड़े हो? सिपाही ने दर्द से कराहते हुए कहा, हमें धोखा दिया गया। हमने एक गुप्त मिशन के तहत उस खजाने की रखवाली करने का आदेश पाया था, मगर किसी ने हमारे ही साथ विश्वासघात किया। सांपदीन की आंखों में एक नई दिलचस्पी जाग उठी। उसने आगे झुककर कहा, किसने विश्वासघात किया? सिपाही की आवाज कांप रही थी। उसने धीरे से कहा, वही जिसने तुम्हें यह जानकारी दी है, सेठ गंगा प्रसाद। यह सुनते ही पूरी टोली चौंक गई। मस्ताना गुस्से में बड़बड़ाया, मतलब सेठ ने हमें जाल में फंसाने की कोशिश की? सांपदीन हल्के से मुस्कुराया,
उसे पहले ही इस बात की आशंका थी। वह जानता था कि सेठ इतना सीधा नहीं हो सकता। वह किसी बड़ी चाल का हिस्सा जरूर था। सामदीन ने सिपाही से पूछा, सेठ ने तुम्हें क्या कहा था? सिपाही ने दर्द से कराहते हुए जवाब दिया, उसने राजा से कहा था कि खजाने पर खतरा है। राजा ने हमें खजाने की सुरक्षा के लिए भेजा था, मगर जब हम वहां पहुंचे तो हम पर अचानक हमला हो गया। हमें धोखा दिया गया। हमारे अपने ही लोगों ने हमें मारने की कोशिश की। बचने के लिए हम यहाँ भाग आए। सामदीन ने गहरी सांस ली। अब खेल साफ हो चुका था। सेठ ने राजा को यह यकीन दिलाया था कि खजाने पर खतरा है, ताकि राजा अपने सिपाही वहां भेज दे। मगर असल में सेठ खुद ही किसी और के साथ मिलकर खेल खेल रहा था। हाकू ने तलवार को जोर से जमीन पर मारा और गुस्से में बोला, तो सेठ ने हमें मूर्ख बनाया। हमें वापस जाकर उसकी खबर लेनी चाहिए। मगर सामदीन ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, ये लड़ाई सीधी नहीं होगी। हमें यह जानना होगा कि सेठ के पीछे कौन है। हमें खेल उसके ही अंदाज में खेलना होगा। मस्ताना ने पूछा, तो अब क्या करेंगे सरदार? सामदीन ने सिपाही की ओर देखा और कहा, पहले इनकी जान बचानी होगी। इन्हें ठीक से पूछताछ के काबिल बनाना होगा। उसके बाद हम खजाने के असली रहस्य तक पहुंचेंगे। रात की चांदनी अब और ज्यादा गहरी हो चुकी थी। हवा में एक अनजाना तनाव था। ठगों का यह कारवां अब सिर्फ लूट का नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े रहस्य की ओर बढ़ रहा था। गहरी रात का सन्नाटा जंगल में पसरा हुआ था। पेड़ों के बीच धीमी हवा चल रही थी, जो पत्तों को हिलाकर अजीब सी फुसफुसाहट पैदा कर रही थी। उस जगह पर घायल सिपाही कराह रहे थे। सामदीन एक बड़े पत्थर पर बैठा हुआ गहरी सोच में डूबा था। उसके चेहरे पर वही ठहराव था जो किसी बड़े तूफान से पहले होता है। मस्ताना और हाकू पास ही बैठे थे, जबकि चमेली घायलों की मरहम पट्टी कर रही थी। ठगों को अब यह एहसास हो चुका था कि सेठ गंगा प्रसाद ने न सिर्फ उन्हें धोखा दिया, बल्कि वह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा भी था। सवाल यह था कि आखिर खेल कौन खेल रहा था, राजा, सेठ या कोई और जो पर्दे के पीछे था। सामदीन ने धीरे से अपनी तलवार की नोक जमीन पर टिकाई और सिपाही की ओर देखा, जिसकी सांसें अब कुछ संभल चुकी थी। उसने गहरी आवाज में कहा, तुम्हें पूरा सच बताना होगा, वरना तुम्हारी जान बचाने का कोई फायदा नहीं होगा। सिपाही ने मुश्किल से आंखें खोली और कांपते हुए कहा, मुझे जितना पता है वह सब बताऊंगा। हाकू गुस्से से बोला, समय मत बर्बाद कर, सीधे मुद्दे पर आ। सिपाही ने लंबी सांस ली और कहना शुरू किया, सेठ गंगा प्रसाद ने राजा को भरोसा दिलाया कि खजाने पर खतरा है। राजा पहले से ही खजाने को लेकर चिंतित था, क्योंकि उसे कुछ समय पहले एक गुप्त संदेश मिला था कि कोई ठगों का गिरोह इस खजाने को लूटने की योजना बना रहा है। मस्ताना हंस पड़ा, यानी राजा को किसी ने पहले ही आगाह कर दिया था, पर हम तो अब तक खजाने की बात जान भी नहीं पाए थे। सिपाही ने हाँ में सिर हिलाया और आगे कहा, राजा ने हमें भेजा, मगर जब हम पहुंचे तो खजाने की सुरक्षा के नाम पर एक अलग ही खेल चल रहा था। मां सेठ के कुछ आदमी पहले से मौजूद थे। जब हमने उन पर भरोसा करने की गलती की तो उन्होंने हम पर अचानक हमला कर दिया। हमारे ही कुछ सैनिक उनके साथ मिल चुके थे। सामदीन की आंखें संकीर्ण हो गई। उसे अब यह एहसास हो चुका था कि मामला सिर्फ लूट का नहीं था। यह एक बड़ी साजिश थी, जिसमें सिर्फ ठग ही नहीं, बल्कि राजा, सेठ और अन्य कई शक्तिशाली लोग शामिल थे। चमेली ने धीमे स्वर में कहा, मतलब सेठ दोहरा खेल खेल रहा है। वह राजा को धोखा दे रहा है, ठगों को भी और शायद अपने लोगों को भी। सामदीन ने तलवार उठाकर एक झटके में हवा में लहराई। उसकी आवाज गहरी थी, इस खेल का असली खिलाड़ी कौन है, ये हमें जल्द ही पता लगाना होगा। मगर सबसे पहले हमें सेठ को वहम में रखना होगा कि हम उसकी चाल में फंस चुके हैं। मस्ताना ने उत्सुकता से पूछा, मतलब? सामदीन ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, मतलब यह कि हम सेठ से वैसे ही मिलेंगे जैसे कोई मूर्ख अपने मालिक से मिलने जाता है। मस्ताना और हाकू ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर एक साथ ठहाका लगाया। वे जानते थे कि अब खेल और बड़ा होने वाला था। अगली रात ठगों का समूह नगर की ओर बढ़ चुका था। सेठ गंगा प्रसाद अपने महलनुमा घर में बैठा कीमती शराब का आनंद ले रहा था। उसकी तोंद निकली हुई थी और उसके हाथ में सोने का जड़ाऊ प्याला था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई।
कौन है? सेठ ने झुंझलाते हुए पूछा। बाहर से एक गहरी आवाज आई, आपका पुराना दोस्त सांपदीन। सेठ के चेहरे की रंगत उड़ गई, मगर वह जल्दी ही खुद को संभालते हुए हंसा। अरे सरदार, आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। दरवाजे पर सांपदीन खड़ा था। उसके पीछे मस्ताना और हाकू मुस्कुरा रहे थे। सेठ ने उन्हें भीतर बुलाया और अपने नौकरों को इशारा किया कि उन्हें कुछ खिलाया पिलाया जाए। सांपदीन ने ठंडे स्वर में कहा, सेठ, खजाने की बात पक्की है ना? सेठ हंसते हुए बोला, अरे सरदार, तुम्हें क्या कभी झूठ बोला है? सांपदीन ने मुस्कुराकर कहा, अगर झूठ नहीं बोला तो फिर तुम्हारे लोग राजा के सैनिकों पर हमला क्यों कर रहे थे? सेठ का चेहरा पड़ गया, मगर वह झट से संभल गया और गहरी सांस लेते हुए बोला, सरदार, यह सब तो तुम्हें फंसाने की साजिश थी। मैंने खुद देखा कि कुछ लोग मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहे थे। सांपदीन चुपचाप उसे देखता रहा। उसकी आंखों में गहरी समझ थी, मगर उसने खुद को अनजान बनाकर कहा, ठीक है, मगर हमें अब जल्द ही खजाने तक पहुंचना होगा। सेठ ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, खजाने की राह आसान नहीं है। वह एक गुप्त तहखाने में छुपा हुआ है, जहां सिर्फ मेरे खास आदमी ही जा सकते हैं। मगर उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। सांपदीन ने भौं उठाई। कैसी शर्त? सेठ मुस्कुराया, इस बार ठगी अकेले नहीं होगी, तुम्हें राजा के खास सलाहकार से मिलना होगा। मस्ताना चौंक उठा। मतलब? सेठ धीरे से बोला, मतलब यह कि राजा भी इस खेल में शामिल है। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। ठगों की टोली अब एक ऐसे खेल में फंस चुकी थी जिसका दांव पहले से भी ज्यादा बड़ा था। जात की गहराई के साथ ही खेल और भी पेचीदा हो गया था। सांपदीन और उसके साथी ठगों के सामने अब एक ऐसी साजिश थी जिसका हर मोहरा किसी न किसी बड़े खेल का हिस्सा था। सेठ गंगा प्रसाद की बातों से साफ हो चुका था कि राजा भी इस साजिश में शामिल था, लेकिन किस हद तक यह अभी तक स्पष्ट नहीं था। सांपदीन ने अपने जीवन में कई तरह के खेल खेले थे, लेकिन यह खेल सबसे अनोखा था। यह ठगों और राजाओं दोनों की दुनिया को मिलाकर रचा गया था। सेठ ने सांपदीन और उसके साथियों को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की कि राजा का खास सलाहकार भी इस खेल में साझेदार था और खजाने तक पहुंचने का असली रास्ता वही जानता था। मगर सांपदीन के भीतर कुछ और ही खदबदा रहा था। उसे भरोसा नहीं था कि राजा के लोग इतनी आसानी से उसे खजाने के पास जाने देंगे। फिर भी वह चुप रहा और अपने दिमाग में एक नई योजना तैयार करने लगा। सेठ गंगा प्रसाद ने ठगों को अपने आलीशान महल में ठहरने का प्रस्ताव दिया। बाहर से देखने पर वह महल किसी भी बड़े व्यापारी के निवास जैसा ही था, लेकिन भीतर की सजावट और सुरक्षा को देखकर यह साफ था कि सेठ कोई मामूली व्यापारी नहीं था। चारों ओर सशस्त्र पहरेदार खड़े थे। महल के भीतर कई गुप्त दरवाजे और सुरंगें थी। रात के अंधेरे में सांपदीन, मस्ताना, हाकू और चमेली अपने अपने विचारों में डूबे हुए थे। सबको इस बात का एहसास था कि वे अब सीधी चाल नहीं चल सकते। सेठ और राजा के लोग हर कदम पर उन्हें जांच रहे थे। अगली सुबह सेठ ने सांपदीन और उसके साथियों को राजा के खास सलाहकार से मिलाने की व्यवस्था की। ये मुलाकात महल के बाहर एक सुनसान किले के खंडहर में होनी थी। सेठ खुद भी इस मुलाकात में शामिल होने वाला था। जब सांपदीन और उसके साथी उस खंडहर में पहुंचे तो वहां पहले से ही एक घुड़सवार मौजूद था। उसकी आंखें तेज थी और उसकी पोशाक साधारण मगर प्रभावशाली थी। वह कोई और नहीं बल्कि राजा का सबसे खास सलाहकार वीरभान था। वीरभान ने सांपदीन की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, तो तुम ही हो वह सांपदीन जिसकी कहानियां मैंने सुनी है। सांपदीन ने जवाब दिया, अगर तुमने कहानियां सुनी है तो यह भी जानते होगे कि मैं किसी के भी साथ खेल सकता हूँ, मगर हारना मेरी फितरत नहीं है। वीरभान हंसा। मुझे इसी जवाब की उम्मीद थी। सेठ ने बीच में आते हुए कहा, वीरभान जी, अब हमें असली बात पर आना चाहिए। सरदार सांपदीन और उसके साथी इस खेल में हमारे साथ है, मगर उन्हें कुछ ठोस भरोसा चाहिए। वीरभान ने गंभीर स्वर में कहा, खजाने की बात सच है, मगर वह इतना आसान नहीं है जितना तुम लोग सोच रहे हो। वह एक गुप्त तहखाने में छुपा हुआ है जिसकी सुरक्षा राजा के खास पहरेदार करते हैं। और सबसे बड़ा सच ये है कि उस तहखाने की चाबी सिर्फ राजा के पास है।
मस्ताना चौंक कर बोला, मतलब खजाने तक पहुंचने के लिए हमें राजा को भी अपने खेल में शामिल करना होगा? वीरभान ने सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं। राजा को इस खेल में शामिल करना अपने ही गले में फंदा डालने जैसा होगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि राजा की चाबी कैसे हासिल की जा सकती है। उसके पास एक खास कमरा है जहाँ वह हर रात अकेले जाता है। उस कमरे में वह अपनी सबसे कीमती चीजें छुपा कर रखता है। हाकू ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता? वीरभान मुस्कुराया, क्योंकि मैं ही वह शख्स हूँ जिसने राजा को यह तहखाना बनाने की सलाह दी थी। अब तक सांपदीन खामोश था, लेकिन उसके दिमाग में योजना तेजी से बन रही थी। उसने वीरभान की आंखों में देखा और कहा, अगर हम राजा के कमरे में घुसकर चाबी चुरा लें तो फिर हमें खजाने तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। वीरभान ने सहमति में सिर हिलाया, मगर यह इतना आसान नहीं होगा। राजा के महल में सुरक्षा बहुत कड़ी है। अगर हम एक भी गलती करते हैं तो वहां से जिंदा निकलना मुश्किल होगा। सेठ ने अपनी भारी आवाज में कहा, मगर हमें यह जोखिम उठाना ही होगा। अगली रात योजना के अनुसार सांपदीन और उसके साथी महल में दाखिल होने की तैयारी कर रहे थे। वीरभान ने उन्हें महल के भीतर जाने का गुप्त रास्ता बताया था, जो पुराने कुएं के नीचे से होकर जाता था। आधी रात होते ही सांपदीन, मस्ताना, हाकू और चमेली उस कुएं के रास्ते महल के अंदर दाखिल हुए। वीरभान पहले ही अपने स्तर पर पहरेदारों को गुमराह करने की योजना बना चुका था। सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से हो रहा था, मगर जैसे ही वे राजा के निजी कक्ष के करीब पहुंचे, अचानक चारों ओर मशालें जल उठी और दर्जनों सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। सांपदीन ने एक नजर सेठ पर डाली, जो मुस्कुरा रहा था। धोखा? मस्ताना दांत पीसकर बोला। सेठ ने वीरभान की तरफ इशारा किया। वीरभान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। राजा के सिपाहियों ने तलवारें निकाल ली थी। लड़ाई अब शुरू होने ही वाली थी। कहानी के इस मोड़ पर हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच और विश्वासघात की दुनिया में कोई भी सचमुच भरोसेमंद नहीं होता। ठगों का सरदार सांपदीन जितना भी चालाक था, उससे भी अधिक चालाकी से खेला गया यह खेल यह दर्शाता है कि शक्ति और धन की लड़ाई में अंततः वही जीतता है जो दूरदृष्टि और धैर्य रखता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि चालाकी और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है, लेकिन अगर लालच हावी हो जाए तो वही समझदारी घातक भी बन सकती है। किसी भी परिस्थिति में केवल अपने स्वार्थ को साधने की बजाय दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखना ही असली बुद्धिमानी है। अंततः जीवन में सही और गलत का निर्णय केवल परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे अपने कर्मों से होता है। जो व्यक्ति अपने विवेक और नैतिकता के साथ आगे बढ़ता है, वही सच्चा विजेता होता है।